स्वागतम। वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ द आर्टिस्ट हब। अगर तुम लोग भूल गए हो तो हमने कुछ महीनों पहले अराउंड फरवरी एक नई पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की थी टू प्रमोट अमेजिंग आर्टिस्ट जिनको ज्यादा लोग नहीं जानते हैं एंड यू पीपल शुड नो अबाउट देम। एंड आज के आर्टिस्ट हब के सेकेंड एपिसोड में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं। ही इज सुप्रीमली टैलेंटेड एंड आई हैव मैड रिस्पेक्ट फॉर हिम। वो ज्यादा फेमस तो नहीं है, प्रोबेबली तुम उसे नहीं जानते होगे, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू नो अबाउट हिम। That's such an amazing person who can voice female characters better than most females exists. उसका नाम है वरुण इंदलकर और उसने हमारे योर नेम के अनऑफिशियल हिंदी डब में ग्रैनी का रोल किया था और ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज में इस खड़ूस आंटी का। Here is a small glimpse of what he can do. वालेंगे ठीक है ना सेतु को? ऐसा नहीं होगा। तुम्हें लंच में भी यही मिलेगा। अच्छा खाना सिर्फ उनके लिए होता है जो देश के लिए मेहनत करते हैं, ना कि तुम्हारे जैसे आराम करते हैं। सुनो सहता, तुम अब बड़े हो गए हो। तुम्हें थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए ना। ने दीजिए ना। तुम अभी तक तैयार नहीं हो योत्सुहा। धागों की आवाज को सुनो। फिर जब तुम ऐसे कढ़ाई करना शुरू करोगी तब तुम्हारे और धागों के बीच भावना उनका मेल पैदा होगा। अब बस मुझे और कुछ ना कहना। माँ के पास आओ, माँ तुझे संभालेगी, वादा ये करती हूँ मैं। बंद करो ड्रामा, कहती है मामा। हम सब जानती है। I can only imagine reaching a fraction of his voicing skills someday. और voicing तो उसकी main field है भी नहीं. He is an animator by profession. So long story short, he is skilled in various art forms, singing, animation and voice acting. इस conversation से तुमको काफी कुछ सीखने के लिए और जानने के लिए मिल सकता है और काफी कुछ फन चीजें भी जानने मिलेंगी क्योंकि इंडिया में जो फैन डबिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहीं ना कहीं वरुण ही है। तो तुमको पूरी हिस्ट्री जानने के लिए मिलेगी कि इंडिया में फैन डबिंग की शुरुआत कब और कैसे हुई, रजत और मैं उसमें कैसे इन्वॉल्व हुए, एनिमेटियम उस पूरे सीन में कहां पर आता है एंड सो ऑन। जिन लोगों को ये पॉडकास्ट स्पॉटिफाई या फिर किसी और ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुनना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल के लिए लेट्स ट्यून इन। अच्छा, फर्स्ट जो क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ वो एक्चुअली स्क्रिप्ट में नहीं है। Okay. So Varun, I would like to ask the first question. You're in Vietnam, right? Yes. आप वियतनाम में हो, so मतलब आपके लिए तो नॉर्मल ही होगा, बट आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। हाउ डज इट फील टू बी आउटसाइड योर ओन कंट्री? मैं खुद के लिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आई हैव नेवर बीन आउटसाइड माय ओन कंट्री। तो कोई नहीं, पहले तो बड़ा मज़ा आएगा और आफ्टर सम टाइम यू विल गेट यूज टू इट, लेकिन थोड़े वक्त के बाद घर की तो बहुत याद आती है क्योंकि मम्मी का खाना तो मिलता नहीं, बिल्कुल सब खुद करना पड़ता है। तो वो एक बहुत बड़ा मेन थिंग है, अदरवाइज इट्स गुड। हमको तो खाना भी बनाना नहीं आता। हाँ, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फैक्टर तो मेरे ख्याल से फूड ही होता होगा। इफ़ यू आर नॉट यूज्ड टू लाइक उस कंट्री का फूड, आपको आदत नहीं होगी खाने की। तो हाँ, वो तो है क्योंकि नहीं, वियतनाम तो ठीक है क्योंकि यहाँ पे तो सेम लेवल पर है क्योंकि प्राइस सेम है और सब्जियाँ भी सेम मिलती हैं, तो फिर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई वेजिटेरियन फूड बनाता नहीं है। मैं खाता हूँ नॉनवेज, लेकिन यहाँ पे तो वेजिटेरियन है ही नहीं। सब वेजिटेरियन छोड़ के सब कुछ खाते हैं, तो फिर वो थोड़ा एडजस्ट होना पड़ता है। अदरवाइज वेदर सिमिलर है, नहीं तो ठीक है। मैं फ्रांस में पढ़ता था तो वहाँ पे वेदर का बहुत बड़ा मतलब डिफरेंस था। वहाँ पे डे लाइट सेविंग टाइम करके कुछ होता है, तो दोपहर के 4 बजे ही ना रात हो जाती है, तो वो अंधेरा हो जाता है 4 बजे। हाँ, वो थोड़ा फिर मेरा ब्रेन ऐसे फ्यूज़ हो जाता है कि मैं ये रात का टाइम है, मैं सो जाऊँ या उठ जाऊँ या क्या, वो एक बड़ा प्रॉब्लम था। अदरवाइज नहीं तो बाकी सब नॉर्मल। अच्छा, और सुबह भी फिर सूरज जल्दी निकलता होगा? डिपेंड्स ना, साल के पहले 6 महीनों में बहुत जल्दी निकलता है और नेक्स्ट 6 मंथ्स में कुछ तो निकलता ही नहीं है टिल लेट इन द मॉर्निंग, तो वो बहुत गड़बड़ होती है फिर शेड्यूल की। जिससे बॉडी यूज टू होती है। अच्छा, और मतलब क्या काम करते हो वहाँ पे इस समय? यूर इन एनिमेशन, राइट? हाँ, तो मेरा मेन प्रोफेशन जो है, मैं एनिमेटर हूँ। तो यहाँ पर है एक एनिमेशन स्टूडियो बोनजोर साइगॉन करके, तो वहाँ पर मैं
सीजी जनरलिस्ट करके एक पोजीशन होता है जो एनिमेशन ही नहीं सब कुछ करता है, मतलब उसमें बहुत चीज़ें आती है जैसे मॉडलिंग, रिगिंग वगैरह, तो वो सब कुछ करता हूँ मैं। ओके, सो वो किस तरह, मतलब मैंने सुना गेम्स के लिए था वो, अंकित बता रहा था। नहीं, मेरा जो स्टूडियो है हम ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं और थोड़ा थोड़ा बहुत एक या दो फिल्म्स भी किए हैं, स्पेशल इफ़ेक्ट्स। नहीं तो गेमिंग के लिए गेमिंग की भी कंपनीज हैं काफ़ी यहाँ पे, लेकिन मैंने कभी काम नहीं किया गेमिंग एनिमेशन स्टूडियो में। तुमने इंट्रोड्यूस भी तो नहीं किया ऑडियंस को। अच्छा, so we can हाँ. So if you guys do not know Varun, then Varun is someone who has been with us for actually a very long time. हम लोग आपको पता होगा हम लोग डबिंग्स भी करते हैं, तो he has been in almost every big project we have done so far. Your name में if you remember the Granny's role, Varun did that. वो करने दीजिए ना। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई उत्सुहा। धागों की आवाज को सुनो। फिर जब तुम ऐसे कढ़ाई करना शुरू करोगी तब तुम्हारे और धागों के बीच भावना उनका मेल पैदा होगा। आगे बात नहीं करते। So वही Varun, मैं can you दादी, please- मम्मी, आंटी के रोल्स करता हूँ। एनिमेटियम ऐसे ही रोल देता है। एक्चुअली हमें कोई मिलता नहीं है ना यार उस एज की, मतलब वही तो है। आंटी लोग के पास जा नहीं सकते। कैन यू प्लीज? नहीं, अरे और फैन डबिंग के लिए तो कोई नहीं है, आंटी तो आउट ऑफ द क्वेश्चन। अरे आंटी छोड़ो, लड़कियों से वो आवाज नहीं निकल पाएगी यार, मतलब अरे। जो मॉड्यूलेशन। नहीं, लड़कियों से आवाज निकल पाएगी लेकिन वो उस तरह से इनैक्ट नहीं कर पाएंगे जैसे वरुण करते हैं। वरुण इज लाइक अ वेरी वरुण इज दादी, ये समझ लो। मुझे सब दादी बुलाते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। you did Elsa in Frozen 2, right? फैंडअप की बात कर रहे हो? फैंडअप, ऑब्वियसली फैंडअप। हाँ, तो फ्रोज़न 1 डब किया था। हाँ, उसमें तो एल्सा का रोल किया और एना का जो रोल किया था वो प्रियदर्शनी ने किया था। आई नो दैट। ये आपने मतलब बिग हीरो 6 भी डब की थी। डिड यू डब द फुल मूवी और वाज इट जस्ट फुल मूवी? मैंने देखी नहीं आज तक। कोई नहीं। एक्चुअली पता है, वो शायद उसका ऑफिशियल डब पहले रिलीज हो गया था ना। नहीं, ऑफिशियल डब तो पहले आ ही चुका था। आई थिंक सो। नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने तब शुरू किया था जब उसका डब हुआ नहीं था, बट बिफोर दे कुड फिनिश द प्रोजेक्ट ऑफिशियल डब पहले आ गया था। आई थिंक सो, या वो टीवी पर प्रीमियर, मैंने देखा था वो टीवी पर। नहीं, इट वाज अ गुड डब। अच्छा, मतलब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मतलब ऐसा माइंड में था नहीं कि मतलब हम ऑफिशियल डब होने से पहले अपना निकाल देंगे। नहीं, ऐसे तो था। अच्छा, ऐसे तो था, बट एंड यू नो ऑफ कोर्स कि मतलब वो हाइप जनरेट होता है ना बिफोर एनीथिंग कम्स आउट। तो लेकिन तुम्हें तो एक्सपीरियंस है कि फुल मूवी डब करने में टाइम लग जाता है और डिले तो होता ही है। कभी लोग लाइंस भेजते नहीं हैं तो मिक्सिंग में टाइम लग जाता है। तो फिर ये सब करते करते वो डिले हो गया। और आई थिंक फ्रोज़न हमने पहले जब मैंने डब किया था फ्रोज़न, वो पहले रिलीज़ किया ऑफिशियल से, लेकिन बिग हीरो 6 में आई थिंक देर हो गई। नहीं, हमारा तो ऐसा है कि हम काम ले लेते हैं और बैठ जाते हैं, और जब तक कोई पीछे से पुश नहीं करेगा। नहीं, मतलब उतना ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं करते, बट अच्छा, तुमको एक मूवी डब करने में कितना टाइम लगा? रियलिस्टिकली स्पीकिंग ना 1 साल। हमारे भी मोस्ट फुल फीचर फुल लेंथ जो होती हैं 1.5-2 घंटे वाली मूवीज, उनको 1 साल आराम से लगता है हमें भी। एब्सोल्युटली, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो भी पार्ट टाइम में कर रहे हैं, तो फिर तुम लोग भी पार्ट टाइम में कर रहे हो तो यू कांट रियली फोर्स के तुम अपने बाकी काम छोड़ के इस चीज़ को पहले करके दो। नहीं। वो चीज़ आ जाती है, वो डिलेज होते हैं वॉइसेस की तरफ से, और कई बार उस मतलब कैरेक्टर्स के लिए वॉइसेस अरेंज नहीं हो पाती हैं ठीक टाइम से। यू हैव टू लुक। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग ऐसा भी होता है कि लोग पहले हाँ बोल जाते हैं, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसा भी होता है। हमारे साथ बट अगर बीच में कोई छोड़ के चला जाए तो मतलब वो बहुत
क्या बोलते हैं यार, कैसी सिचुएशन होती बैंड है। बज जाता है हाँ, पूरी band होपलेस बज हो जाती है। जाते हैं कुछ टाइम के लिए तो। नहीं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट तुम लोगों ने, तुम्हारे जो टीम है, तुमने इतने सारे मूवीज डब किए और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी से। मतलब मैं पहले से देखते आ रहा हूँ कि स्टेडीली तुम्हारा क्वालिटी से इंक्रीज होते जा रहा है। रियली रियली गुड। थैंक यू। थैंक यू। उसमें मेजर पार्ट भी तो आप लोगों का ही रहता है। प्रियदर्शनी ने मैंने बहुत तो अच्छे छोटा मोटा रोल करता हूँ। सो हाँ, टॉकिंग अबाउट वॉइस एक्टिंग, वी वांटेड टू आस्क कि मतलब हाउ यू गॉट इनटू वॉइस एक्टिंग, मतलब कहाँ से How शुरू did I? किया? अच्छा, बिफोर हाँ, नहीं। बिफोर आंसरिंग दैट, टेल मी, डिड यू नो के मतलब फैन डबिंग शुरू करने से पहले कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? मतलब फैंडब। मतलब खुद से, या मतलब मतलब खुद से कर सकते हैं? रियलिस्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि या नहीं, कि मतलब किसी चीज़ किसी हाँ, मतलब क्योंकि जब मैंने वो फैंडअप जो चीज़ है ये शुरू किया खुद करना, तब तो इंडिया में कुछ नहीं था ऐसे कुछ। लेकिन मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो थे जो बाहर के कंट्रीज़ में रहते थे, वहाँ पे तो बहुत सालों से ये चल रहा है कि हाँ, किसी ने फ्रेंच में कर दिया, किसी ने जर्मन में कर दिया कि भाई देख लो ये ओरिजिनल है, ये मेरा है, आपको कौन सा अच्छा लगता है। ऐसे कुछ तो ये बहुत सालों से चलते आ रहा है। तो मैंने बोला कि ये काफ़ी सारा कंटेंट है जो मुझे अच्छा लगता है, जो पहले डब हो चुका है लेकिन अभी टीवी पे नहीं आता या डीवीडी पे मिलता नहीं है, तो मैं खुद कुछ तो रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ ऐसे। तो मैंने शुरुआत, एक्चुअली ये बहुत फ़नी लगेगा, लेकिन बारबी का एक गाना था और मैं उस वक्त 11 साल का था। आई वॉज ओनली 11 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने तब कुछ तो एकदम घटिया सा डब किया और तब से अब तक वो रुका नहीं प्रोसेस। तो वो करते गया, लोग भी ज्वाइन होते गए, तो वो चल रहा है बहुत सालों से। यू वर 11 नहीं, एंड ये कब की बात है? मतलब आई थिंक ये ये 2010 या 2009। अच्छा, when did you realize that you could do like female voices? आई रियलाइज्ड when I was, जब मैंने फ्रोजन डब किया, लाइक दैट वाज द टाइम व्हेन माय वॉइस हैड कम्प्लीटली ब्रोकन। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं फॉल्सेटो से फीमेल वॉइस भी कर सकता हूँ, और वो डेवलप करता गया। तो अभी वो एक स्किल सेट तैयार हो गया है कि हाँ, मैं ये भी डब कर सकता हूँ। तो नहीं, फीमेल तो ठीक है, बट ग्रैनी लाइक बहुत ज़्यादा हो जाता है। नहीं यार। लाइक कोई फॉल्सेटो भी ट्राई करता है तो वो एक या दो तरह की ही आवाज़ें कर पाएगा ना। लाइक यू कैन इवन मॉड्यूलेट द एज इन द कैरेक्टर। आई थिंक प्रैक्टिस रियली मेक्स मैन परफेक्ट, यही है, बस प्रैक्टिस। मतलब कितना टाइम लगा तुमको वहाँ, मतलब एक कैरेक्टर को सेटिस्फैक्टरीली फीमेल वॉइस देने में? ओके, लेट मी थिंक। तो जब योर नेम में ग्रैनी मैंने वॉइस किया, उससे पहले मैंने ग्रैनी वॉइस ऐसे स्पेसिफिकली किया नहीं था। तो उस फिल्म के लिए जब तुमने कांटेक्ट किया मुझे, देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग अ लिटिल बिट कि ये लेट मी थिंक। हाँ, मैंने काफ़ी सारे ट्राइज दिए, देखा कि कभी कभी ये बहुत आदमी जैसे लग रहा है, थोड़ा पिच हल्का करके देखता हूँ, थोड़ा और एरी बना देता हूँ। तो काफ़ी सारे टेक्निक्स में एक्सपेरिमेंट करके फिर जाके वो ग्रैनी तैयार हुई। तो उसके पीछे ये सब कुछ था। हाँ, मतलब आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि कोई लड़का एक ग्रैनी का रोल भी कर सकता है। एंड टू एक्चुअली थिंक दैट वो पहली बार था जब तुमने ग्रैनी की वॉइस ट्राई की। आई थिंक सो। द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस आई कैन नॉट इमेजिन। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने ट्राई नहीं की है, रजत और मैंने भी लड़कियों की आवाज़ें ट्राई की हैं, बट एक आध शब्द से ज़्यादा नहीं हो पाता। मेरी थोड़ी एक्चुअली क्लोज चली गई थी। हाँ, रजत की थोड़ी सी क्लोज जाती है, बट एक सेंटेंस से ज़्यादा वो भी नहीं कर पाएगा। हाँ यार, लेकिन यू नो, तुम्हें पता है कि इसमें मिक्सिंग प्लेज अ बिग रोल। क्योंकि हाँ, क्योंकि कभी कभार फुल सेंटेंस नहीं निकल पाता, तो उसको तोड़ के जॉइन करके फिर हो जाता है वो। तो उसमें भी थोड़ी चीटिंग होती है, वो तो सब करते हैं। अच्छा। हाँ। तो ग्रैनी के टाइम भी तुमने अपने खुद करके दिया था क्या, थोड़ा काटा पीटी करके? आई थिंक सो, फॉर सम एक या दो डायलॉग्स के लिए तो ज़रूर किया होगा, फॉर श्योर।
ओके Okay. So you just talked about your like first dub, मतलब वो बारबी वाला. हाँ. तो वो तो था फर्स्ट डब, बट we are like want to ask you like what was your first dub that you showed everyone else, मतलब कौन सा डब था जो मैंने actually- दिखाया सब. हाँ, लोगों को दिखाया. मतलब अवेलेबल. अच्छा, एक ब्यूटी एंड द बीस्ट तो तुम्हें पता होगा. तो उसका एक सॉन्ग था बेल करके, जिसमें वो मेन कैरेक्टर, उसका इंट्रोडक्शन है और वो गांव में चलती फिरती है, किताब पढ़ती है और सब लोगों का इंट्रोडक्शन है. तो तब मैंने क्या किया कि मैंने फैमिली से कहा कि भाई मुझे बहुत सारे आवाज़ की ज़रूरत है. और वो ओके, तो मेरे फैमिली में सब लोग गाते हैं, सब लोग पागल है. तो फिर वो बोले कि चलो कुछ भी करते हैं. तो उसमें मम्मी पापा बहन, तो मेरे काफ़ी सारे सिस्टर्स हैं जो डबिंग करते हैं. तो एक प्रियदर्शनी है, एक श्रुतिका है. तो एक ने स्पीकिंग वॉइस दिया, एक ने सिंगिंग वॉइस दिया. तो ये सब करने के बाद फर्स्ट टाइम मैंने फेसबुक पे अपलोड किया वो. और फिर आई थिंक दिस इज़ 2013. तो तब फर्स्ट टाइम मैंने एक डब अपलोड किया और लोगों को बताया कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ. So it was on Facebook, not on YouTube, है ना? It was on both actually. It was on both. Yeah. और वो मराठी में किया था. हाँ, वो मराठी में ट्रांसलेशन किया था उसका. हाँ. मराठी में. ओके, आई स्टिल रिग्रेट कि मुझे मराठी नहीं आती है. वरुण ने अप्रोच किया था मुझे एक बार डब के लिए. मराठी डब के लिए. हाँ, मराठी डब के लिए. आई थिंक सो. हाँ, मुझे याद है. बट मुझे मराठी आती नहीं है. अरे इट्स ओके. तो मैं अच्छा, रजत को कब पता चला ये मतलब फैन डब करके? कब रजत ने कब शुरुआत की? तुम्हें तो कहानी पता है यार पूरी. नहीं पता मुझे बताओ, Animal मैंने Team से सुनी नहीं पहले है. की ज़्यादा कहानी नहीं पता. अच्छा, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ. लाइक तुम्हें पता होगा, आई वॉज अ ह्यूज ड्रैगन बॉल फैन. ऑफ कोर्स. फैन भी कहना गलत है. आई वॉज अ ह्यूज ड्रैगन बॉल टार्ड. वर्शिपर कहना ठीक वर्शिपर. पूजा करता था मैं उसकी लिटरली. तो जब मैं कौन इंटरनेट नहीं पर करता आया था? तो व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग इंटरनेट, फर्स्ट थिंग आई सर्च फॉर वाज ड्रैगन बॉल. तब ड्रैगन बॉल सुपर चल रहा था. आई रियलाइज दैट ड्रैगन बॉल सुपर वाज एयरिंग. तो मैंने सोचा कि आई कैन डू समथिंग विद इट. मैंने एक बंदे को देखा, ही वॉज पुटिंग सबटाइटल्स. ही वॉज पुटिंग हिंदी सबटाइटल्स. हिंदी सबटाइटल्स. वो हॉट अग्निफायर ना? नहीं, एक इंडिविजुअल बंदा था. हाँ, उससे अब कांटेक्ट नहीं है मेरा. सो आई सॉ हिम एंड आई थॉट कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ. सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट विद ड्रैगन बॉल सुपर. एंड इवेंचुअली एक बंदे ने मुझे स्पॉट किया कि मतलब ये तो स्क्रिप्ट सब टाइटल्स वगैरह लिख रहा है. तो उसने मुझे अप्रोच किया, बोला कि विल यू राइट स्क्रिप्ट फॉर माई डब्ड वीडियोज़. देन आई रियलाइज कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. तो मैंने फिर उस बंदे को ज्वाइन किया एंड इवेंचुअली आई स्टार्टेड डूइंग द वॉइसेस टू. मेरा पहला कैरेक्टर था वेजिटा फ्रॉम ड्रैगन बॉल. रजत आज भी वेजिटा की आवाज़ अच्छी निकाल सकता है अगर किसी को चाहिए हो अपने डब्स के लिए. बिल्कुल. गुड. अच्छा, सो आई थिंक अच्छा, तुम्हारा पहला हिंदी डब कौन सा था फिर? मेरा? नहीं, वरुण का. मेरा मतलब पहले हिंदी डब मतलब मराठी डब तुमने 2013 में रिलीज किया ना पहला? हाँ, हिंदी में वो जो बारबी वाला बोला था ना, वो हिंदी में किया था. अच्छा, एक हिंदी में था, एक मराठी में था. इंग्लिश तो आती होगी ऑब्वियसली, बट हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू एक्चुअली स्पीक? मुझे पता है बहुत सारी लैंग्वेजेस. इट डिपेंड्स. मतलब मैं अभी तो ठीक से बात नहीं कर पाता, लेकिन फ्रेंच और जर्मन भी मतलब समझ में आता है, लेकिन बात करने में थोड़ी दिक्कत होती है. लेकिन आई कैन रीड इट एंड स्टफ. वियतनामीज नहीं आती क्या? वियतनामीज बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है. अच्छा, सो डू यू नो लाइक मोर रीजनल लैंग्वेज देन जस्ट मराठी? नहीं यार, मतलब आई नॉर्मल हिंदी, इंग्लिश, मराठी और फिर थोड़े गुजराती फ्रेंड्स है, तो फिर वो तो मराठी से काफ़ी सिमिलर है, तो फिर थोड़ा समझ में तो आता है. अच्छा. और नहीं, बस उतना ही.
चलो ठीक है, गुड, मस्त। हाँ, कितने अजीब से क्वेश्चंस लिखे हैं यार अंकित ने, सच में। अरे पूछो अच्छा बिंदास। अंकित ये भी बता रहा था कि एक बार तुमने बंगाली डब के लिए भी कहा था, बंगाली? एंड ही थॉट कि तुमको बंगाली भी आती है। नहीं नहीं, मतलब मैं बंगाली में गा सकता हूँ लेकिन आई कांट स्पीक इट फॉर कर्म। सो हाँ ओके, अच्छा वो नहीं नहीं नहीं, आई थिंक दैट वाज फॉर हिंदी। ये जो इंडियन एनिमे की बात कर रहा है अंकित। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। you just said that you can sing in Bengali. हाँ अरे वो तो ऐसा हो गया ना कि तुम्हारा कोई मतलब- फेवरेट सॉन्ग है, तुमने उसको इतनी बार सुना है कि वो तुमको याद नहीं हो नहीं गया। मतलब तो मतलब तुम्हें समझ में आती है when you sing it in Bengali? नहीं 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 नहीं, इट्स एज तरुण सेज कि कुछ चीज मतलब इतने बार सुनते हो तुम तो वो याद हो जाता है। एंड नहीं, we can like remember Despacito lyrics and sing it. वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। So actually you do animation. या Animation, okay. So what inspired you to become an animator? How you started this? एनिमेटर तो मुझे बचपन से ही ये कार्टून वगैरह बहुत पसंद थे और मैं ड्राइंग तो करता ही था। मेरी मम्मी आर्किटेक्ट है तो फिर घर पे बहुत ऐसे पेपर्स पड़े रहते थे तो उठा के कुछ भी ड्रॉ करता था। और पहले मैं पावर पॉइंट पे एनिमेशन करता था। आई डोंट नो, रैंडम सॉफ्टवेयर जो भी मिला उठाया वो स्लाइड में टाइमिंग ज़ीरो किया तो फिर वो ऐसे झटपट स्लाइड्स चेंज होते हैं तो फिर वहाँ से शुरुआत की। और उसके बाद था एक मतलब इंडिया में एक कॉलेज था, अभी नहीं है, सुपिनफोकॉम करके, तो फिर देन आई अप्लाइड देयर और फिर वहाँ पे आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर। So अच्छा, you वो बता specialize रहा in था both कि- 2D and 3D animation. या That's cool. तरुण कुछ कह रहा था? वो अंकित बता रहा था शायद वो वही कॉलेज ना जो चेन्नई में था और बंद हो गया था बीच में, सो यू वर शिफ्टेड टू फ्रांस। चेन्नई में, पुणे में था, पुणे में कह था, रहा है। पुणे में था हाँ। अच्छा, तो वो पुणे तो is मेरे like- घर के पास था, हाँ, so I- पुणे is your home city. एग्जैक्टली तो यस, इट वाज डीएसके इंटरनेशनल कैंपस और 4 years आई वाज देयर। उसके बाद 1 साल के लिए लास्ट ईयर आई वेंट टू फ्रांस। तो ऐसे 5 years का कोर्स है मास्टर्स का, तो आई डिड दैट। अच्छा, नहीं, उसमें मैंने देखा है। मास्टर्स कंबाइंड था। कंबाइंड था। मैंने देखा, मैंने तुम्हें फॉलो किया है Behance पे एंड आई सॉ योर वर्क देयर। द फर्स्ट लाइक पहला 3D एनिमेशन था मार्शमेलो ओवरलोड। अयो यस, हाँ, दैट तुम्हें तो बहुत पता है। बहुत अच्छा था वो। सेकंड वो था एक बंदा मतलब शिप पे होता है, द लास्ट स्टैंड। यस द लास्ट स्टैंड, या मैंने बाद में पढ़ा है वो। अरे जो उनकी थैंक यू। तो वो क्या है कि ये जो सारे फिल्म्स है वो हमारे कोर्स का करिकुलम जो है 3rd year 4th year और 5th year में ऐसे शॉर्ट फिल्म्स बनाने पड़ते हैं। तो फिर 3rd और 4th year में इंडिविजुअल और 5th year में ग्रुप फिल्म। ओके, सो मतलब इन टोटल हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स यू हैव डन टिल नाउ? मतलब कितने प्रोजेक्ट्स किए होंगे अभी तक? मतलब अब तक सारे प्रोजेक्ट्स नहीं काफी हैं, मतलब जितने भी मतलब माइंड में आ जाए, ऊपर सरफेस लेवल पर जितने भी याद हो। तो यहाँ पे इस कंपनी में तो काफ़ी एडवर्टाइजमेंट में बहुत शॉर्ट डेडलाइन होता है। तो फिर कभी दो हफ्तों में या 1 महीने में सब कुछ फटाफट करना पड़ता है। फिर साउथ कोरिया में भी मैं काम करता था, तो वहाँ पर एक टीवी सीरीज़ थी, तो उसका पूरा प्री प्रोडक्शन का काम होता था वहाँ पर। तो फिर मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप की। तो फिर 3 एपिसोड्स का मतलब स्टोरी बोर्ड करना, कैरेक्टर का डिज़ाइन करना, लोकेशन का डिज़ाइन करना, ये सब कुछ करता था मैं। और हाँ, अभी तो दिमाग में इतना ही आ रहा है। ओके,
चलो बढ़िया है. So do you अच्छा. think is हाँ हाँ, एक सेकेंड. जो ये प्रमोशन वाली बात बोली, तो इसमें सिर्फ एनिमेशन करना होता है या डू यू गाइज ऑल्सो रिकॉर्ड एंड शूट स्टफ? हाँ प्रमोशन मतलब अपना एडवर्टाइजमेंट. नहीं नहीं नहीं, जैसे नहीं मतलब do you film stuff like do you film? यस यस यस. क्योंकि क्या है कि ये एनिमेशन स्टूडियो छोटा है और एडवर्टाइजमेंट में इतना बजट नहीं रहता और टीम भी छोटी रहती है, तो फिर एक ही बंदे को काफ़ी सारी चीज़ें करने पड़ती हैं. तो फिर हाँ, शूटिंग भी कभी कभी करते हैं. तो मोस्टली नहीं, स्टार्टअप नहीं है, काफ़ी सालों से चल रहा है ये कंपनी. तो हाँ हाँ, वो बहुत सालों से है ना ये कंपनी एस्टैब्लिश्ड यहाँ पर, तो फिर उनका गुडविल इज़ क्वाइट गुड. सो तो यूजुअली प्रोडक्शन कंपनी होती है शूटिंग करने के लिए, हम पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं. लेकिन कभी कभी वी हैव टू गो टू द शूट एंड टेल देम कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे शूट करो, नहीं तो ये ग्रीन स्क्रीन को अच्छी तरह से लाइट करो, नहीं तो हमारी बैंड बच जाएगी. ऐसा सब कुछ तो करना ही पड़ता है. अच्छा, and you manage all of that? I don't manage it alone. We have a team, so we go as a team sometimes. Yeah. अच्छा, so अच्छा, तो तुमको इस मतलब कैमराज एंड थिएटर्स इस सब का एक्सपीरियंस भी है? इतना नहीं है, नॉट सो मच, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. नहीं, तुमने स्टेज भी तो किया है ना, मैंने बहुत सारी क्लिप्स देखी हैं ऑनलाइन. हाँ, वो तो यूनिवर्सिटी में तो एनिमेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि तुम एक्टिंग भी अच्छी कर लो. तो फिर थिएटर की क्लासेस भी हुआ करती थी और थिएटर क्लब भी था. तो फिर मैंने मतलब मेरी जो टीम थी वहाँ पर हमारे बहुत सारे अलग अलग टाइप के बंदे थे, तो मिलजुल कर ऐसे कुछ तो शो करते ही रहते थे हम लोग. एक्स्ट्रा करिकुलर एनुअल डे हो. वेयर यूर लाइक मतलब पूरा ग्रीन पेंट किया हुआ है ऊपर फेस पर, पूरी बॉडी पर. या दैट वाज सिंगिंग अ सॉन्ग. बहुत अच्छा था वो, मैंने देखा था. Scream on behalf of Oz's favorite team, the Wizard and थैंक्स. वो एक्चुअली एक मुझे ब्रॉडवे बहुत पसंद है. तो फिर अपने यूएस और यूके का जो थिएटर कल्चर है, तो वो ब्रॉडवे वगैरह एक जॉनर है. तो फिर वहाँ का एक है विकेड करके एक म्यूजिकल, तो उसमें से द मेन कैरेक्टर इज ग्रीन एंड दे सिंग अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स, ऐसे मोनोलॉग जैसे. तो फिर उसमें से मैंने कैन यू मेंशन दैट, मतलब उस पूरे एक्ट को कहते क्या है, सो पीपल कैन गो एंड म्यूजिकल. मैं टाइप कर देता हूँ, म्यूजिकल. हाँ, म्यूजिकल. तो फिर ब्रॉडवे म्यूजिकल. तो फिर हाँ, तो फिर ये सिमिलर, मतलब अपना कैसा रहता है कि डायलॉग होगा फिर गाना होगा, डायलॉग होगा गाना होगा, ऐसा होता है. तो उसमें से एक गाना मैंने पिक किया था और इट्स अबाउट द कैरेक्टर हु सिंगिंग कि अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू थिंग इन माई लाइफ, तो चलो कुछ तो इंस्पिरेशनल गाते हैं. तो ऐसे ही मतलब जोश में मतलब ग्रीन पेंट कर दिया सब कुछ, जस्ट जोश में ग्रीन पेंट कर दिया. Yeah. Okay. So the next question comes. I think it's like बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है ये. बताओ. It says what is the career for animation in India? आई थिंक प्रीडोमिनेंटली 3D एनिमेशन, क्योंकि अपने यहाँ पे तो 2D का ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन कंपेयर टू 3D तो नहीं, इतना नहीं. बट तुम्हें पता है कि हमारे सारे स्टूडियोज ज़्यादातर सर्विस बेस्ड हैं, तो फिर हम पूरा आउटसोर्सिंग का काम करते हैं. एंड द ओनली IP जो अपने इंडियन का जो डू वी आउटसोर्स और वी नहीं, हमें काम मिलता है. पीपल सेंड अस वर्क फ्रॉम आउटसाइड. अच्छा. बिकॉज वी आर इन एशिया एंड यहाँ पे चीप लेबर है, तो फिर दे सेंड ऑल देयर वर्क. तो ऑल ऑफ दीज फिल्म्स दैट यू सी, ऑल ऑफ दीज हॉलीवुड फिल्म्स, उसका पूरा काम इंडिया में होता है, आइदर मुंबई और बैंगलोर और हैदराबाद और चेन्नई. हाँ, तो फिर देर इज़ अ स्कोप फॉर एंड इट्स रैपिडली इंक्रीजिंग मैन. अभी तो बहुत यंग है इंडस्ट्री.
एक्चुअली मैंने सोचा था कि मतलब इंडियंस एनिमेशन में काम तो करते हैं लेकिन वो बाहर जाके करते हैं। ये आउटसोर्सिंग वाली बात मुझे अभी पता चली। नहीं, बाहर भी जाते हैं, मतलब काफ़ी लोग बाहर भी जाते हैं और दे डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क। क्योंकि अगर तुम डिज्नी या पिक्सार के क्रेडिट्स पढ़ोगे तो फिर उसमें मेन पोजीशंस में भी तुम्हें काफ़ी इंडियन नेम्स मिलेंगे। जैसे संजय पटेल जो है, वन ग्रेट गाय, ही यूज्ड टू वर्क एट पिक्सार, तो उन्होंने काफ़ी काम किया है। एक शॉर्ट फिल्म भी है उनकी इंडियन बेस्ड। लेकिन ज़्यादातर जो देखो, एक फीचर लेंथ फिल्म बनाने के लिए, जैसे कि आयरन मैन ही ले लो, तो फिर एक स्टूडियो काम नहीं करती, वो काफ़ी स्टूडियोज़ को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करती है काम। तो फिर उसका एक ही टाइम में यूएस में, कनाडा में, फ्रांस में, इंडिया में, वियतनाम में, ऐसे एट वन टाइम ऑल दिस पीपल वर्क टुगेदर। तो फिर वी हैव अ ह्यूज डिपार्टमेंट फॉर दिस इन इंडिया। सो इन दी एंड लाइक हम आउटसोर्स ही करते रह जाते हैं, हम हाँ। अपना कुछ प्रोड्यूस नहीं करते। नहीं, क्योंकि एनिमेशन ना बहुत एक्सपेंसिव है और फिर लोग उसमें एक्सपेंसिव है और रिस्की भी है। अगर तुमने कुछ बना लिया एकदम ऐसे, रिस्की फॉर इंडियन मार्केट, बिकॉज यहाँ पे For उतना sure. ऑडियंस नहीं है। फॉर श्योर, I understand. इसलिए दैट्स द ओनली रीजन, बजट। Okay, so you just mentioned a name called, it was Sanjay Patel. यस, So he's an animator. yeah, you could say that. I'm sure he's done many other things, but yeah, animator. So I want to ask, like, मतलब you do animation, तो मतलब which animator you look up to? Which animator do I look up to? तो first things first, I really look up to Disney, क्योंकि वो एनिमेटर ही नहीं थे, he was also a businessman. Disney the person. हाँ, person वॉल्ट who डिज्नी, started. वॉल्ट डिज्नी। तो फिर उस वक्त तो एनिमेशन कुछ भी नहीं था, तो ही स्टार्टेड डूइंग इट विथ अनदर गाय एंड देन दे बिल्ट एवरीथिंग स्लोली। तो ये जो पूरा फाउंडेशन जो बनाया है मॉडर्न एनिमेशन का, वो ज़्यादातर उनकी वजह से। एंड जो एनिमेशन में हम रूल्स फॉलो करते हैं, तो फिर उसके अंडर जो काम करते थे उन्होंने वो रूल्स बनाए। सो फॉर मी दैट इज़ भगवान। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अपने मियाज़ाकी तो है, माकोतो शिंकाई तो है, एंड ऑल्सो वॉलिस एंड ग्रॉमेट जानते हो? No. ओके, सो यूनाइटेड किंगडम में एक कंपनी आर्डमन करके, तो वो स्टॉप मोशन एनिमेशन बहुत अच्छा बनाते हैं। तो फिर वॉलिस एंड ग्रॉमेट है, एक आदमी और एक उसका डॉग, तो ऐसे कुछ ना कुछ तो कीड़े करते रहते हैं वो लोग। तो ये काफ़ी Dog पुराना है। हाँ, ऐसे स्टॉप मोशन क्ले एनिमेशन है। तो निक पार्क, वो शॉन द शीप वाला Shaun बंदा। the Sheep I've seen. हाँ, हमने या देखा। या yes, I know Satoshi Kon. Yeah. Also great. But Satoshi Kon was- yeah. और कौन आ आई थिंक इंडिया में मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो हनुमान की मूवी आई थी 2005 में, जो डायरेक्टर है उसके, सो ही अनुराग कश्यप। No, Anurag Kashyap was for the Hanuman 2. For the Hanuman 1 it was someone else. तो फिर वो भी काफ़ी विजनरी। I heard that, like, मतलब वो हनुमान की जो मूवी थी, it was made in Singapore. नहीं, अपने यहाँ पे ही हुए काम। Some of my India में teachers हुआ? worked on that film. Okay. So Yeah, I thought yeah. maybe शायद हनुमान 2 के लिए पढ़ा होगा मैंने वो चीज़। Yes, VG Samant. Yes. That विजय guy. सामंत। Yep. There was one guy, like, उनका नाम क्या था, वो जिन्होंने रामायण की मूवी में साथ में काम किया था? रामायण का तुम एनिमे एनिमे रामायण की बात कर रहे हो ना? आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन युगो साको वाज द Indian- डायरेक्टर एंड देयर वाज अ को-डायरेक्टर। who was Indian, right? हाँ, Yeah, no, I don't remember his name. अंकित सर्च करके बताएगा। हाँ, Ram Mohan. Yeah. Of course. Yeah, Ram Mohan is तो one of the first Indian animation जो introduce किया इंडिया में लॉन्ग टाइम अगो। लेकिन दैट मूवी, आई थिंक उसका पूरा प्रोडक्शन जापान में हुआ है, अपने यहाँ पे नहीं हुआ।
ओके Yeah. हाँ वो तो शायद एविडेंट है लाइक जो उसका पूरा एनिमेशन ही जापानीज उनके बारे में सोच के मुझे कभी कभी थोड़ा बहुत सैड फील होता है यार कि ही वाज एन एनिमेटर एंड द ओनली थिंग ही कुड डू लाइक मेक अ रामायण मूवी इन हिज करियर No, no, he did a lot of other things. Abhi like he is known for just that I guess uh, एक्चुअली वो उस मूवी के को लेकर काफी उस टाइम कंट्रोवर्सी भी हुई थी बेकार की कंट्रोवर्सी हाँ, क्योंकि वो accurate नहीं थी ना, of course. एक्यूरेट नहीं थी हाँ, तो फिर of course लोग तो but even if he is known for that one thing, it's such a beautiful film. I really like that movie. यस Yeah. ही एक्चुअली हाँ आई थिंक मैंने जितनी भी रामायण की एडेप्टेशन देखी है इन द फॉर्म ऑफ अ मूवी मुझे सबसे ज़्यादा वही पसंद होगी Yes, same. the for the music and the animation like Yeah. Music is एनिमेशन insane. मुझे काफ़ी हाईली थोड़ा वो जिबली से इंस्पायर्ड लगती है उसकी एनिमेशन I think वो time period जब वो बनाया था तब that was the style. हाँ वो कह सकते हैं सो हाँ वी नो कि मतलब तुम अभी वियतनाम में हाँ. वो व्हाट इज़ द कंपनी कॉल्ड Let me it's- type it out for you. It's Bonjour or something yeah, Bonjour Saigon. Bonjour it's an like वो एडवर्टाइजिंग कंपनी है ना हाँ, post production company है. so as an animator do you intend to hit bigger than this मतलब पिक्सार या फिर किसी जापानीज एनिमेशन स्टूडियो में ऐसा कोई plans है? अपॉर्चुनिटी मिले तो श्योर ऑफ कोर्स, लेकिन फिलहाल तो आई एम वेरी हैप्पी हियर क्योंकि दो टाइप के स्टूडियोज होते हैं, एक छोटा स्टूडियो और एक बिग स्केल स्टूडियो, और दोनों में प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं. तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रो जो है वो है काफ़ी लिबरल है यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट, और प्रोजेक्ट्स भी एडवर्टाइजमेंट की वजह से ऐसे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो फिर जल्दी काम करना पड़ता है, तो फिर ज़्यादा यू हैव टू बी ऑन योर टोज, यू हैव टू डू a lot of things and I really like that spontaneous type of work. तो फिर फिलहाल तो I will stick with this, but I'm not opposed to going to a big studio. वो तो experience अलग है. okay so okay that's good so मतलब you have studied abroad मतलब बाहर पढ़ाई हुई है, तो मतलब how was the experience कैसा लगता है? It was good. क्या है कि I studied outside, but my coursework was so intensive कि हम बस पढ़ाई करते रहते थे, तो वीकेंड पे भी जाके पढ़ाई करना ये तो नॉर्मल है, क्योंकि लास्ट ईयर में मैंने बताया था कि वी हैव टू मेक अ ग्रुप फिल्म, तो बस रगड़े और फिर क्योंकि स्टूडेंट्स थे हम उस वक्त, और फिल्म के प्रोडक्शन के टाइम मैनी थिंग्स कैन गो रॉन्ग, तो फिर सब चीज़ों को करेक्ट करना और क्वालिटी को मेंटेन करना, तो इट वाज नाइस, लेकिन आई रिमेंबर जस्ट वर्किंग अ लॉट 5 साल सोया नहीं मैं. मतलब अपने एकेडमिक फेज में भी. हाँ, क्योंकि इट्स वो कन्वेंशनल कॉलेज की तरह नहीं था, मतलब वहाँ पे एक तो 100% अटेंडेंस वाज मैंडेटरी, और पासिंग मार्क्स वर 60%. मुझे इमीडिएटली निकाल दिया जाएगा फिर. और पासिंग का लेवल जो था इट वाज 60%, तो तुम्हें उसके ऊपर ही रहना पड़ता था हमेशा. अच्छा, सो हाँ, 60% is the passing level, like below that you cannot proceed any further. No. अच्छा, सो आई सॉ लाइक मतलब ऑनलाइन मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे तुम्हारे यू वर टेकिंग क्या कहते हैं उसको, मतलब कोई सेमिनार टाइप का, यू वर टेकिंग लाइक वॉइस एक्टिंग क्लासेस और समथिंग. हाँ, मतलब so the thing is I got invited to take a dubbing class for there is another university called hello Yeah. रजत अटक गया आई थिंक, कोई नहीं. तो इसडी करके है एक यूनिवर्सिटी मुंबई में,
and they have a tie-up with Vancouver Film School. तो the head of academics, he invited me कि तुम्हारा मतलब I know him, so he invited me to just give a small ऐसे workshop on dubbing, क्योंकि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे बिगनर थे, तो उन्हें कुछ पता नहीं था. तो फिर आई टोल्ड देम कि हाँ ये डबिंग होती है, और ये हर फील्ड में, मतलब कार्टून के लिए, लाइव एक्शन के लिए, ऐसे थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया उनको. एक मिनट, आई थिंक वी शुड वेट फॉर रजत टू कम बैक. अच्छा चलो, इतने वो आ रहा है. क्या क्या बताया तुमने, वो किस कॉलेज में दिया था? ISD. मैं एक मिनट, ISDI. हाँ, तो फिर ये मुंबई में है, एक डिज़ाइन स्कूल है. तो फिर उनका वैनकूवर फिल्म स्कूल के साथ एक टाई अप है. तो ये उनका कैंपस है. तो वहाँ पे आई हैड गॉन टू टीच द स्टूडेंट्स अ लिटिल बिट, मतलब इंट्रोड्यूस देम टू डबिंग, कि क्या होता है ये, क्यों होता है, स्टफ लाइक दैट, बस. और उनका सिंपल गोल था कि मैंने कुछ सीन्स प्रिपेयर करी थी. एक अपना ये जवानी है दीवानी में से एक छोटा सा सीन बनी नैना के बीच, और हैरी पॉटर का एक, ब्यूटी एंड द बीस्ट का एक, और ऐसे स्क्रिप्ट्स भी बनाई थी, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में. तुम्हें जो चूज़ करना है करो, और एट द एंड ऑफ द डे टेक द इक्विपमेंट एंड डू अ डब दैट सीन. ये उतना उनको टास्क दिया था. एंड माई फ्रेंड वॉज हेल्पिंग मी विथ इट. आश्रय करके है, ही इज़ ऑल्सो एन ऑडियो गाय. तो वी टुक ऑल आर माइक्स एंड देन वी टॉट देम बेसिकली कि ये कैसे यूज़ करना है, कट कैसे करना है, मिक्स कैसे करना है, और बड़ा मज़ा आया. Everyone did really well, and yeah, it was a good experience. Amazing. Okay, so अच्छा, जो तुम्हारा एनिमेशन वाला कोर्स था, it was an international college, right? हाँ, it's a French university. So did you see any difference in the teaching style in India and when you studied in France? हाँ, बिल्कुल. Because the thing is, even though it was an international university, the first 4 years I did in India, and most of my teachers were Indian, but the way that they taught was according to the French syllabus. तो फिर वहाँ मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने थियोरी किया है एक भी दिन. सब कुछ प्रैक्टिकल था, एवरीथिंग वाज प्रैक्टिकल. और टीचर्स थे, हम उन्हें ट्रेनर्स कहते हैं, तो दे वर देयर मोर लाइक अ गाइड. वैसे स्पून फीडिंग तो बिल्कुल नहीं होता था वहाँ पे, क्योंकि आर्टिस्टिक फील्ड है. ऐसे कोई रूल्स नहीं है ऐसे पर से कि इंजीनियरिंग की किताब होगी, ऐसे कोई टेक्स्ट बुक वगैरह कुछ नहीं है. वो बस एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते थे और टास्क देते थे कि एट द एंड ऑफ दिस टाइम तुम हमें ये दिखाओ, एक पोस्टर बनाओ, नहीं तो एक शॉर्ट वीडियो, म्यूज़िक वीडियो बनाओ, और ये लो तुम्हारे सॉफ्टवेयर, और करो जो करना है. ऐसे था. So it was more like training rather than the textbook and exam type of education. That sounds Exactly. actually so much better than just having a textbook thrown at your face. Yeah, because you know ये जो इंडस्ट्री है इसमें टेक्स्ट बुक का कोई वैल्यू नहीं है. हाँ, तुम किताबें पढ़ सकते हो, एंड इट्स रियली गुड टू रीड बुक्स अबाउट, मतलब एडिटिंग पे किताबें हैं, एनिमेटर सर्वाइवल किट है, तो यू कैन रीड दिस थिंग्स. लेकिन ये चीज़ जो है उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है. यू हैव टू डू इट प्रैक्टिकली. अदरवाइज उसका कोई यूज़ ही नहीं है. एंड इट अप्लाइज टू लाइक 99% ऑफ फील्ड्स. बिल्कुल, क्योंकि एट द एंड जब क्लाइंट तुम्हें हायर कर रहा है, वो तुम्हारी डिग्री नहीं देखेगा, वो तुम्हारा शोरील देखेगा कि तुमने कौन सा काम किया है, व्हाट हैव यू वर्कड फॉर, हाउ इज़ योर वर्क. So Ankit was asking कि मतलब you do both animation and voice acting. Why did you choose animation over voice acting as a career? तो voice acting developed for me a little bit later than animation. So मेरा सपना पहले से था कि मुझे एनिमेशन करना है, when ever since I was a little child. तो फिर उसके बाद then I came to know कि हाँ ओके, तो एनिमेशन के लिए वॉइस डबिंग की ज़रूरत है. और फिर ऐसे भी लोग हैं जो वॉइस एक्टर्स हैं जो वॉइस प्रोवाइड करते हैं. तो फिर वहाँ से देन आई अंडरस्टूड कि ओके, वॉइस एक्टिंग एक अलग ये इंडस्ट्री है.
and that's why I've always I really like voice acting, but I always thought of myself as an animator. Okay, so the next question comes. बीच में बड़ा वियर्ड सा लगेगा, मैं आउट ऑफ नोवेयर ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा तो देयर इज नो problem. ट्रांजिशन इन बिटवीन. It's okay. So what kind of like TV shows you enjoy watching? अयो मैं तो टीवी देखता ही नहीं हूँ, लेकिन नहीं, it can be anything like western shows, sitcoms, anime or something. हाँ, लेट्स सी, मुझे फैंटेसी शोज देखना बहुत पसंद है. सो आई रियली लाइक हिज डार्क मटेरियल्स करके है HBO पर एक टीवी सीरीज़, तो फिर मैं वो देखता हूँ. कभी कभार थोड़ा एनीमे देख लेता हूँ, लेकिन बहुत ही रैंडम एनीमे. कोई तो पुराना 80s का एनीमे होगा, नहीं तो एक लव इज़ हार्ड फॉर ओताकू या कार्ड कैप्टर के 2-4 एपिसोड ऐसे. कुछ फिक्स नहीं है. अच्छा, फिर just for random fun, देखता मतलब रहूंगा. कभी भी चालू कर दिया लंच. हाँ, ऐसे ही जस्ट मेरा भी ऐसा होता है, मैं लंच करते वक्त चालू कर लेता हूँ कोई भी रैंडम एपिसोड. रैंडम ऐसे, या मेरे यूट्यूब फीड पे जो होगा, जो इंटरेस्टिंग मिलेगा, कोई कुछ गेम प्ले के वीडियोस डालेगा, नहीं तो कोई रिव्यू डालेगा, ऐसे कुछ भी, एनीथिंग. अच्छा, so ये तो you सभी waste का है. time to. श्योर, आई एम वेरी लेजी. चलो, अच्छा हुआ थोड़ा सुन के. अच्छा फील. अच्छा लगा थोड़ा सुन के कि हम अकेले नहीं हैं. नहीं, अबे मैं पागल हो जाऊंगा. आई कैन नॉट वर्क 24 आवर्स. लाइक हम लोग इस चीज़ के बारे में काफ़ी बात करते हैं कि वरुण को इतना कुछ आता है, वो इतना सब कुछ करता है एट द सेम टाइम, और वो ऑलमोस्ट सभी फील्ड्स में इतना परफेक्शन के साथ करता है. अरे थैंक यू. नहीं, मैं बहुत अच्छा, लेजी तो हूँ. हाँ, अच्छा, तो इतनी चीज़ें मतलब की हैं तुमने. अपार्ट फ्रॉम दिस डबिंग एंड एनिमेशन, इज देयर एनी अदर काइंड ऑफ हॉबी दैट यू do Yeah, in your I free have one hobby, and it's quite a, matlab it's not a common hobby, but I like model railways. तो फिर ऐसे इंडिया में तो वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट है ये चीज़, लेकिन ऐसे स्केल, मॉडल रेलवेज. मतलब ऐसे कोई भी चीज़ को लो और उसको 87 टाइम्स ऐसे छोटा कर दो, लेकिन इन स्केल, और वो ऐसे स्टील की पटरी पे चलती है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल होती है. तो इट्स या Clay modeling? No. I don't think it's clay modeling. नो, इट्स नॉट क्ले मॉडलिंग. इट्स एक मिनट, मैं मॉडल रेलवेज, अगर तुम गूगल करोगे मॉडल रेलवेज तो तुम्हें झट से पता चल जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इट्स बेसिकली ट्रेन्स दैट आर रियली स्मॉल, दैट्स ऑल. अपने टेबल टॉप पर एक पटरी का राउंड बैठ जाएगा, दैट्स ऑल. अच्छा, You are actually very fascinated by the trains. या रियली, आई डोंट नो व्हाई. नो, आई नो व्हाई. क्योंकि जब मैं बच्चा था तब मेरे घर के सामने एक रेल का यार्ड था, तो मैं देखता रहता था, उसकी वजह से. दैट्स इट. नहीं, बचपन में तो मुझे भी अच्छी लगती थी ट्रेन्स. अब तो लगता है कि यार कितना देर बैठना पड़ता है इसके अंदर. अरे वो तो है. We are just talking about anime now. So which was the last anime you watched? The last anime I watched, बहुत अजीब नाम है इसका, रुको. You completed the Windaria. series or you just watched a random episode? नहीं, दिस वॉज अ मूवी. तो विंडारिया करके है एक 1980s का मूवी. तो मुझे साइबर पंक और स्टीम पंक बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा. तो जो भी ऐसे उस जॉनर का एनीमे या मूवी मिलता है तो मैं देख लेता हूँ. सो दिस इज़ वन साइबर पंक कह सकते हो टाइप्स उसका मूवी. सो रिसेंटली आई हैव बीन वॉचिंग अ लॉट ऑफ ओल्ड एनीमे मूवीज़ जो जापान का सिटी पॉप टाइप का होता है ना. तो फिर हाँ, तो ये दिस वॉज द मोस्ट रिसेंट वन दैट आई वॉच जस्ट yesterday. Just yesterday. For anime series, I think the recent one that I watched was अरे यार उसका नाम याद नहीं मुझे. वो फूड का एनीमे है, देख. फूड वॉर्स. आई थिंक सो. एक मिनट, मुझे गूगल करने दो, एक मिनट. वही याद Food आता है Wars. फूड के नाम से तो. यप, फूड वॉर्स. Food Wars.
Yeah. वेरी रैंडम, मतलब विंडारिया से फूड वॉर्स। वेरी रैंडम। मेरा कुछ ऐसे मतलब मतलब ऐसे कोई ये नहीं है, जॉनर स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, कोई प्रेफरेंस नहीं है। अच्छा, अच्छी Very बात है random. ऐसा। हाँ, ये ज़्यादा बेटर प्रेफर करता हूँ। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब एक ही स्टाइल से मतलब स्टक रह जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, लोग वॉच लिस्ट बना लेते हैं और फिर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। उससे अच्छा है कि तुम जो मिल रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है उस टाइम को देखो। एग्जैक्टली मैंने ट्राई किया था वॉच लिस्ट बनाने के लिए, लेकिन वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यार। मुझे बिल्कुल वैसा कुछ नहीं है। ऐसे देखना है तो लीजर के लिए देखो भाई, जो मिलता है देखो। हाँ यार, मतलब वो एंजॉयमेंट को तुम टास्क क्यों बना रहे हो अपने लिए? मत बनाओ ना। एग्जैक्टली वो तुम्हारा टाइम किल करने के लिए, ना कि टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ, बिल्कुल। तुमने कौन सी देखी थी रिसेंट? हम 10 देख रहे हैं क्या? एक साथ। हम मैं 10 वो देख रहा सीरीज एक साथ देख रहे हैं। हूँ, होरी मिया। इट्स एयरिंग करेंटली। इट्स अ वेरी Okay. लाइक शोजो रोमांस कॉमेडी। अच्छा, अगर सीजनल छोड़ दो तो लास्ट कौन सा देखा था, मतलब ऐसे बैठ के पूरा? काइजी। Okay, मैंने रीजीरो देखा था हाँ, recently। एक गैम्बलिंग पर है ये एनीमे, सर्वाइवल Wow. गैम्बलिंग। मुझे भेजो भाई। आई डोंट नो दिस एनिमे। सर वो बहुत अच्छा है। गैम्बलिंग पे देखना है तो वो है ना एक काके गुरुई। अच्छा, फूड वॉर्स की कैटेगरी में ही तो आ जाएगा वो भी थोड़ा बहुत, क्या एची वगैरह है। ऐसी भेजो। मतलब कॉमेडी। ऐसी मतलब वो सेक्सुअल कहना चाह रहा है। फूड वॉर्स भी तो वैसा वही ही तो है। मजा है ना, वो तो Sexualized। मतलब और कॉमेडी भी हो गई थोड़ा बहुत। वही तो मुझे कॉमेडी चीजें देखनी, मतलब लाइट हार्टेड जो होगा, जैसे अपना मेड सामा है, हायाटे द कॉम्बैट बटलर, ये तो मुझे मेड बचपन में सामा का आई टू तुमने सी। एक ओवीए एपिसोड डब किया था, मैंने वो भी देखा। हाँ भाई, लोग मुझे इतना बोल रहे हैं डब करने के लिए एक एपिसोड। मैंने आधा डब करके ना रख दिया है, लेकिन वो पता नहीं, खोला तो मैं इतना लेजी हूँ, तो वो अभी आएगा मे बी 1 more month और मैं अपलोड कर दूंगा और एक एपिसोड। यू आर स्टिल डूइंग डबिंग विद दिस जॉब, मतलब टाइम मिल पाता है इतना? मेरा अभी तो कम हो गया है बहुत डबिंग, लेकिन मैं डबिंग को ऐसे स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटी जैसे थिंक करता हूँ। तो जब भी ऐसे मतलब काम में ऐसे दिमाग ख़राब हुआ है, घर आ रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसे खोल देता हूँ, एक रैंडम सीन ले लेता हूँ और फिर डब करता हूँ और फिर शांत हो जाता हूँ। दैट्स इट। एक्चुअली बेटर है। हाँ, बहुत ऐसा बेटर है। हाँ, हम लोग उसको एक टास्क बना देते हैं। इसलिए मैंने इसको एक मतलब मेरा मेन करियर नहीं बनाया, तो मैंने साइड में रखा है कि हाँ ये मेरा गो टू थिंग टू लाइक काम डाउन, ऐसे रैंडम चीज़। So, do you actually prefer watching animes with subtitles? मतलब ओरिजिनल ऑडियो के साथ देखते हो या फिर? मैं डिपेंड्स, तो मैं नाउ आई प्रेफर वॉचिंग विद सबटाइटल्स, लेकिन पहले तो डब्ड आती थी। और ऐसे मतलब मैं एक बार सबटाइटल वर्जन देख लूँ तो फिर उसका डब भी देख देता हूँ, मतलब जस्ट टू सी कि ओके इन लोगों ने कैसे ट्रांसलेशन कैसे किया। You have like very vast knowledge about dubbing and all. मैंने एक बार अपने फेसबुक पर जस्ट शेयर किया था कि मतलब आई एम वॉचिंग फेरी टेल इन इंग्लिश डब एंड आई काइंड ऑफ लाइक डिस्ड दैट डब एंड यू कमेंटेड ऑन दैट। क्या बोला मैंने? मुझे याद नहीं है, इट वाज लाइक अ लॉन्ग पैराग्राफ, तो पूरा याद नहीं है मुझे। फक, सॉरी ब्रो। अरे नहीं तो रैंडम। रजत भी तो डिस ही कर रहा था ना उस इंग्लिश डब को भी तो। अरे वी ऑल हेट आवर ओल्ड वर्जन्स ऑफ इंटरनेट। डोंट रिमाइंड मी। नहीं, बट इन जनरल आई लाइक टू, क्योंकि तुम्हें घोस्ट सेट स्कूल पता है क्या? डू यू नो दैट इंग्लिश डब? अरे तरुण का फेवरेट है वो तो क्या मतलब आई लव दैट सो मच। तो आई लव दैट सो मच, मतलब इन व्हाट सेंस? उसका इंग्लिश डब बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ मतलब कुछ भी ऐसे रैंडम चीज ऐसे बहुत अच्छा मतलब
मतलब पहले मुझे लगा कि एवरेज्ड है, बट इट्स ऑफिशियल. सो गुड ब्रो, सो गुड. मुझे बहुत पसंद है यार उसका इंग्लिश. अच्छा पता है जब मैंने भी वो इंग्लिश डब में देखा था, क्योंकि टीवी पे वो डिसकंटिन्यू हो गया था फॉर सम रीजंस, और लाइक मुझे शायद 90% समझ भी नहीं आया था कि वो क्या बोल रहे थे. मैंने उसको बहुत सीरियसली देखा, मतलब वो पहला शो था जो मैंने इंग्लिश में देखा होगा, सो आई कुडंट अंडरस्टैंड 80 to 90% ऑफ व्हाट दे वर सेइंग. तरुण वाज न्यू इनटू ऑल ऑफ दिस, तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है. तो मैंने उसको बहुत सीरियसली देखा. मैंने ऐसे नहीं कि ये लोग जोक्स मार रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं. हाँ, आई एक्चुअली वॉच्ड फॉर दिस स्टोरी. मैंने एक्चुअली वो एनीमे फर्स्ट टाइम टीवी पे देखी थी हिंदी में, क्योंकि उसका हिंदी में ऐसे भी ही डबिंग मेरे हुआ साथ है. हुआ था. तो फिर मैंने देखा कि सोचा कि ओके ये तो हिंदी में देख लिया, अभी इसका इंग्लिश तो होगा. देन मैंने सर्च किया और ये सब कुछ निकला, और देन आई सॉ द फर्स्ट एपिसोड. मैंने कि ये क्या है, मतलब एक सेकंड के लिए आई मतलब मेरा ब्रेन फ्रीज हो गया कि ये इज रियली. लेकिन कमाल. उसके सर्टेन डायलॉग्स है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता ना, इट वुड बी वेरी ऑफेंसिव. आई नो, आई वांट टू से इट टू, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. अच्छा, you talked about Miyazaki, so मतलब which would be your favorite Miyazaki film? My favorite Miyazaki film is Castle in the Sky. Castle in the Laputa. Sky. Okay, मैंने देखी नहीं है. It's good. पुरानी है लेकिन it's really good. अच्छा, तो हाँ, we can actually हम थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन को. हैव यू सीन केकिस डिलीवरी सर्विस? मेरी फेवरेट है वो. Oh, so nice, so good. मेरी फेवरेट है वो पूरी. वो very sweet. It's a really sweet story. वो बहुत मैंने उसे देखा था सुबह सुबह. मैं नहाया भी नहीं था, मैं फिर भी फ्रेश फील कर रहा था देखने के बाद. It's good. उसकी हिंदी डब है या नहीं है? हाँ, हिंदी डब है. मैंने हिंदी डब ही अच्छा, देखा. अभी बहुत आ अच्छा गया. हिंदी डब नेटफ्लिक्स का. ओके. और तरुण, तुम्हारी कौन सी फेवरेट है जिबली? मैंने ज़्यादा जिबली देखा नहीं है, बट जिबली स्टाइल्ड में अगर बात करूँ, वो है ना वुल्फ चिल्ड्रन की. ओके. वुल्फ चिल्ड्रन, हाँ, वो जिबली फिल्म नहीं है, बट काफी स्टाइलाइजेशन दोनों का काफी ज्यादा. तोतोरो भी वो अच्छी ऐसा है. ही है ना, वो जो उसका मेकर है वो जिबली स्टूडियो में ही तो काम करता था पहले शायद. तोतोरो मैंने हाफ वे ड्रॉप कर दी थी यार, मुझे बहुत ज़्यादा बचकानी लगी वो. तोतोरो, हाँ, वो मैंने भी हाफ वे ड्रॉप करी है कुछ. वो थोड़ा रैंडम है आई थिंक कंपेयर्ड टू हिज अदर फिल्म्स. हाँ, वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई सर्टेन स्टोरी लाइन फॉलो करती है. माय नेबर तोतोरो वो बस अच्छा लगता है उसको देख के, बस उससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ज़्यादा डीप नहीं है. 1982 की फर्स्ट मूवी है प्रोबेबली. अच्छा, वो ओ ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज भाई बहुत डिप्रेसिंग फिल्म है. यू टू जस्ट कंटिन्यू, मैं थोड़ा आता हूँ जरा कांटेक्ट करके नीचे से. ओके, ग्रेव ऑफ द फायर. अच्छा, मुझे याद नहीं, तो तुमने कोई रोल किया था ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज में? हाँ, वो उसकी आंटी होती है ना. अच्छा, हाँ, वो आंट. हाँ, सेत्सुको की आंट, विलन. वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, वो कैरेक्टर कितनी सीएच है वो. मुझे आई डोंट लाइक दैट वुमन. हाँ, मतलब उसका कैरेक्टर वैसा है, बट ठीक है. अच्छा बताओ, तुमने तो मेन कैरेक्टर के लिए वॉइस दिया है, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर इट? अब मेरा ना सब लगभग मतलब जो भी डब्स होते हैं, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी सिमिलर सा होता है सब सारे डब्स के साथ. लाइक आई स्टार्ट वेरी वीक, मतलब कैरेक्टर का समझ ही नहीं आता क्या मॉड्यूलेशन होना चाहिए, क्या टोन होनी चाहिए. तो शुरुआती डायलॉग्स बहुत ख़राब रहते हैं, और जब तक मैं एंड तक पहुंचता हूँ ना, आई बिकम वेरी सेटिस्फाइड विद वॉट एवर वॉइस आई एम गिविंग. और फिर जब मैं स्टार्टिंग डायलॉग वापस सुनता हूँ तो वो और ज़्यादा गंदा लगने लगता है. तो फिर री रिकॉर्ड करते हो? उस मूवी के लिए नहीं किया था, बट मैं प्रेफर करता हूँ, अगर मुझे चांस मिले तो मैं उसको री रिकॉर्ड करना चाहूँगा. हाँ, क्योंकि मेरा भी सेम होता है, सेम प्रोसेस. बिगनिंग में तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है कैरेक्टर पकड़ने में, लेकिन एंड तक ये मुझे बिग हीरो 6 में सबसे ज़्यादा एहसास हुआ इसका. जब मेरा फेवरेट कैरेक्टर हीरो है, तो
आई रियली वांटेड टू डू अ गुड जॉब, लेकिन बिगनिंग में वो कुछ तो पता नहीं, वो टीनेजर वाली बात नहीं आ रही थी उसमें। तो फिर एंड होने के बाद मैंने जाके सुना एंड देन आई री रिकॉर्डेड एवरीथिंग, तो देन इट केम आउट गुड। एक्चुअली मुझे भी करना चाहिए था ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज में, बिकॉज नहीं, द ओपनिंग सीन इज एक्चुअली वो स्टोरी से इंट्रोड्यूस करता है, दैट ब्रिंग्स यू इनटू द स्टोरी कि मैं मर चुका हूँ, मेरी बहन भी मर चुकी है एंड दे आर लाइक इन आफ्टर लाइफ। सो अगर मैंने उसको री रिकॉर्ड किया होता तो दैट कुड हैव बीन मोर इम्पैक्टफुल इन द Which scene are we talking about? ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज का पहला सीन जो है। कौन सा सितंबर? 20 सितंबर। नहीं, लेकिन आई लाइक्ड योर वर्क ऑन दैट मूवी, इट वाज गुड। थैंक यू। हाँ, थोड़ी सी मतलब एंड आते आते ना एडिट ना वो हो जाता है थोड़ा, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा लगता है कि ना बस कर दिया है बंदे ने। हर मूवी के साथ ऐसा ही होता है। बट डब्स के साथ नहीं होता है। डब्स में अगर स्पेशली अगर एंड में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल क्लाइमैक्स सीन है तो दैट रियली ब्रिंग्स आउट इमोशंस, और वो टाइम एक्चुअली करते हुए सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। मेरा एक्चुअली ना हमारा किया हुआ सबसे फेवरेट डब है मेरा वो ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। दैट इज़ लाइक 99% क्लोज टू परफेक्शन, बट 1% रह गया है लास्ट में। एडिटिंग तो मैंने ही की थी यार। ऐसा तो देखो हर प्रोजेक्ट के साथ होता है, कुछ बाद में तुम उसको देखोगे तो कुछ ना कुछ कमी तो महसूस होगी, और अगर वो नहीं होना तो एक्चुअली कमी तुम्हारे अंदर है, तुम नहीं देख पा रहे हो। वो सब प्रोजेक्ट्स के साथ होता है, बट या उस डब्स के साथ काफ़ी सेटिस्फाइड। मेरे ना एक ना वो बहुत रिलेटेबल था जब यू नो योर नेम किमी नो नावा, शिंकाई ने एक्चुअली अपनी ही मूवी के लिए ये कहा था कि मतलब डोंट वॉच इट, इट्स नॉट अ गुड फिल्म। एक्चुअली मूवीज के साथ तो ये और ज़्यादा होता होगा। हम तो क्या है, हमने तो सिर्फ डब शिंकाई ने मतलब मूवी का डायरेक्टर ये कह रहा है कि मतलब डोंट वॉच माय फिल्म, इट्स नॉट गुड। आई थिंक वो क्या है ना कि क्रिएटिव चीज़ें जो होती हैं, व्हेनेवर यू डू समथिंग, कभी कभार वो कॉर्नर्स कट करने पड़ते हैं या जल्दी करना पड़ता है, तो फिर वो 100% सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलता। वो तो होता ही छोटा सा चीज़, लाइक क्रिएटर हमेशा ऐसा ही सोचता है ना कि आई कुड हैव डन बेटर। या ऑलवेज हाँ, तो मतलब सबको पसंद आती है और जिसने बनाया उसी को पसंद नहीं आती कभी। पता है मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज में? क्या? वो जो एक गाना था ना, वो पियानो पे बैठ के वो लोग गाते हैं। हाँ, वो मुझसे बिल्कुल नहीं बन रहा था। तो जब मैं रिकॉर्ड करने बैठा ना, मतलब वो ट्रांसलेटेड था ही नहीं। जब मैं रिकॉर्ड करने बैठा, मेरे माइंड में जो आया मैंने रैंडमली बोल दिया। ट्रांसलेटेड नहीं था। अच्छा। मतलब सबटाइटल्स में भी मतलब हाँ, मतलब वो स्क्रिप्ट मैंने ही लिखी थी ना इन दी एंड, तो वो गाना मैं ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा था एट द टाइम ऑफ राइटिंग द स्क्रिप्ट। तो मैंने उसको उस टाइम स्किप करके मैंने आगे का पूरा ट्रांसलेट कर दिया था। बट जब मैं उसको डब करने बैठा तो वो गाना आ ही नहीं रहा था उस बाद में भी, तो मैंने कुछ भी कर दिया। और अच्छा, फिर तुमने स्क्रिप्ट लिखते समय प्रिपेयर नहीं किया था? हाँ, नहीं, लेकिन गाना तो ऑलवेज डिफिकल्ट होता है डब करने के लिए मैं। हाँ, और वो सीन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था उस कॉन्टेक्चुअली तो और प्रियदर्शनी ने भी वही रिपीट किया है। चलो वो तो करना ही वो बिल्कुल वैसा फील होता है ना जैसे डोरेमोन के डब्स होते हैं टीवी पे। मतलब जब उनके में सॉन्ग्स वगैरह आते हैं वो लोग कुछ भी कर देते हैं, टाइम नहीं होता ना उनके रैंडम वर्ड्स। ये वर्ड ना, मतलब मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर। कहाँ से राइम करता है कौन के फिर भी कहाँ से राइम करता है ये? अच्छा, नहीं, उसको राइम करना भी नहीं चाहिए, वो तो कैरेक्टर वो अच्छा है, वो अच्छा फनी है। सो हाँ, सो वी कैन टॉक अबाउट वॉइस एक्टिंग। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन जापानीज वॉइस एक्टिंग? आई थिंक डू यू लाइक इट और नॉट? आई डू क्योंकि वो क्या है कि ओके, एक वे में वो कर्स भी है, एक में वो बून भी है, क्योंकि अभी सब लोग जब जापानीज लैंग्वेज सुनते हैं तब इमीडिएटली वो एनिमे
का मतलब वो ख्याल आते हैं एनीमे के। तो फिर जब भी कोई नॉर्मल अच्छा जापानीज मतलब बात कर रहा है, मैं अगर जैसे कि जापान ट्रैवल करता हूँ, वहाँ पे मैं लोगों को जापानीज बोलते सुनूंगा, मुझे ऐसा फील होगा मैं किसी एनीमे के अंदर आ गया हूँ। एनीमे, या वही वही है। सो इट्स सो गुड दैट इट हैज बिकम द आइडेंटिटी ऑफ दैट लैंग्वेज। हाँ, और वहाँ पे तो स्कूल्स होते हैं, मतलब वहाँ पे तो डिग्री ले सकते हो तुम वॉइस हाँ, एक्ट। वो वहाँ पे एनिमेशन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। वो वॉइस एक्टिंग एक्चुअली वहाँ पे स्कोप भी ज़्यादा है। वॉइस एक्टिंग इज लाइक वेरी बिग थिंग इन जापान। यस, वेरी वेरी बिग। वॉइस एक्टर्स आर लाइक सेलिब्रिटीज। व्हाट डू यू हाँ, थिंक? yes. हाँ, कि मतलब वॉइस एक्टिंग का क्या कहते हैं उसे, वॉइस एक्टिंग का स्केल क्या है कंपेयर टू वेस्टर्न वॉइस एक्टिंग एंड जापानीज वॉइस एक्टिंग? आई थिंक इट वॉइस एक्टिंग वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी लैंग्वेज कैसी है, क्योंकि जापानीज़ काफ़ी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है और अपने लैंग्वेजेस भी काफ़ी, मतलब हम लाउडली बात करते हैं। इंग्लिश लोग ऐसे ऐसे से बात करते हैं, तो फिर वो उनके, इसलिए जब कोई एनीमे इंग्लिश में डब होती है तब वो कभी नेचुरल नहीं लगती, वो क्योंकि वो इंग्लिश को इतना एग्जैजरेट करते हैं, वेयर वो नॉर्मल लाइफ में ऐसे कौन बात करता है इंग्लिश। तो फिर इट डिपेंड्स। जापानीज में मुझे ऐसा लगता है उनकी लैंग्वेज हाई लोज काफ़ी होते हैं। उनके डायलॉग्स में ज़्यादा पॉजेस नहीं होते, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, वो अपने जैसे हम ऐसे फड़ोड़ोड़ोड़ से बात करते हैं, देखो लाइक तमिल और समथिंग। तो फिर वो एशियन लैंग्वेजेस ऐसे ज़्यादा लाउड, ज़्यादा कलरफुल, ज़्यादा आउटस्पोकन ऐसे ऐसे एहसास दिलाते हैं कंपेयर टू समथिंग फ्रॉम द वेस्ट। Okay, so the next question is same. We basically switched voice acting with animation. कि what I think of anime and western. हाँ, तो how do you differentiate both? मतलब क्या लगता है? अभी तो स्टाइल्स तो कितने अलग हैं वो तो है, एंड एनीमे आई थिंक ज़्यादा इंक्लूसिव है, मतलब ज़्यादातर वर्ल्ड में एनिमेशन इज़ फॉर किड्स with the general perception, but anime is for everyone is what I think. हाँ, एक्चुअली वो उस तरह से प्रोड्यूस भी किया जाता है जापान में। Exactly. वहाँ ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है कंपेयर टू लाइव एक्शन, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी है। Sure. और वेस्टर्न में अभी तो डिज्नी डोमिनेटेड है सब कुछ, डिज्नी तो सब खरीद लिया, तो दैट्स बिकम द आइडेंटिटी कि अगर कोई एनिमेशन मूवी है तो फिर ये बच्चों के लिए फैमिली फ्रेंडली चीज़ होगी। ऐसे नहीं कि देर आर नॉट गुड अडल्ट एनिमेटेड मूवीज एम्ड एट लाइक मैच्योर ऑडियंसेस कमिंग फ्रॉम हॉलीवुड है, लेकिन एनीमे के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। एनीमे एक्चुअली या फैमिली फ्रेंडली तो होती हैं, जैसे डिज्नी हुआ या कोई भी 3D एनिमेटेड हुई वेस्टर्न की, बट दे ऑल्सो टच वेरी मतलब सेंसिटिव टॉपिक्स, मतलब नॉट टॉपिक्स बट हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस। कॉर्प्स ब्राइड देखी है क्या? हाँ, देखिए। So What is that that? movie is very dark compared Yeah. to other 3D movies. Yeah. So Did I Disney really movies? liked it. नहीं डिज्नी की नहीं है वो। वो टिम बर्टन की मूवी है, तो तो वन मोर थिंग इज कि जो डायरेक्टर्स हैं, या तुमने कुबो एंड द टू स्ट्रिंग्स या कोरालाइन देखी है? मैं सुना बहुत मैंने कम first देखता time. हूँ। नो प्रॉब्लम। तो ये भी मतलब वो कॉप्स ब्राइड जैसी ही है, स्टॉप मोशन है, तो फिर ये जो मूवीज़ है वो ज़्यादा डीप, ज़्यादा स्पिरिचुअल है, तो फिर हाँ ऐसा भी कंटेंट निकलता है, बट स्पॉटलाइट में जो चीज़ है। मैंने एक्चुअली देखी है, काफ़ी मूवीज़ देखी है डिज्नी की, बट द ओनली मतलब जो मुझे दिमाग में आती है, अच्छा पिंगू, बेस्ट स्टॉप मोशन मूवी। नाम सुना लग रहा है, मैंने भी देखी है क्या? पिंगू इज एन पिंगू एनीमे, मतलब वो राइट? पेंगुइन, वो टीवी सीरीज है ना पिंगू। अच्छा हाँ, याद आया। हाँ, वो पेंगुइन मुझे तो बहुत पसंद है वो। मैं भी देखता था बचपन में। वो जब टेबल पे बैठ के कुछ खाते हैं ना, वो बड़ा सेटिस्फाइंग सा लगता है मुझे। ऐसे तो कुछ तो ऐसे वेरी क्यूट, वेरी क्यूट। So I was actually going to talk about Tangled. बताओ। It is probably the only Disney movie that I remember everything about it. Because it's so good. हाँ, because it's so good. Just उसकी वो ना, आई थिंक दैट मूवी
वो डिज्नी का पीक था उस स्टोरी में, सब कुछ अच्छी बैलेंस में, मतलब वो डार्क भी है, फन भी है, और वो ज़्यादा मतलब उसके बाद जो सारी मूवीज़ आई, जैसे अपना क्या बोलते हैं, फ्रोजन तो है अच्छी, बट वो परफेक्ट बैलेंस जो उन्होंने स्ट्राइक किया वो हाँ हाँ टैंगल्ड हाँ में, आई रियली लाइक, स्टोरी टेलिंग के हिसाब से मुझे टैंगल्ड बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। हाँ एक्सेलेंट, रियली गुड। हाँ, डू यू थिंक टैंगल्ड विल गेट अ लाइव एक्शन? हाँ होगा, अच्छा होगा होगा। अब मैं क्वेश्चन पूछने वाला था, व्हाट इज योर परसेप्शन, मतलब क्या है, मतलब लाइव एक्शन जो हो रही है डिज्नी की, एंड वरुण का रिप्लाई से होगा। होगा वो तो तुम किसी से भी पूछ लो इंडस्ट्री में, वो तो हाँ वो दिखता है अच्छा, लेकिन ये शेमलेस कैश ग्रैब के लिए बना है, मतलब हाँ, cash पैसे grab निकलते mostly। उससे, और क्या। अच्छा मतलब तुम्हें पसंद आई थी लायन किंग रिसेंट वाली? लायन किंग, हाँ मतलब टेक्निकली बहुत ब्रिलियंट है, बट वो डायरेक्टर का मैंने काफ़ी बिहाइंड द सीन्स देखे ना, तो फिर उन्हें डॉक्यूमेंट्री जैसे बनानी थी वो, लेकिन वो देख के मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसे कि मैं नेशनल ज्योग्राफिक का कुछ देख रहा हूँ ऐसे लग रहा है। एग्जैक्टली मैंने भी वो ट्राई की थी, बट मैं उसको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देख पाया, बिकॉज इट फेल्ट लाइक आई एम वॉचिंग डिस्कवरी। हाँ नहीं मुझे पता है एक चीज़ क्या बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती है, कि मतलब दे आर वेरी फोटो रियलिस्टिक वो एनिमल्स जो हैं, हाँ एंड एट द सेम टाइम दे आर टॉकिंग एंड सिंगिंग। हाँ वो सिर्फ वो उस 2D एनिमेशन में वर्क करता है, बट व्हेन यू आर वाचिंग मतलब ऐसे एकदम असली एनिमल्स, देन हाँ वो ऑफ पुटिंग है थोड़ा। हाँ वो वही तो ना, वो रियलिस्टिक चीज़, लेकिन वो ह्यूमन वॉइसेस है, गा रहे हैं वो या वही, मतलब टेक्निकली बहुत ब्रिलियंट मूवी है, लेकिन मुझे वो क्यों बनाई है मूवी, यही इसी से प्रॉब्लम है। दे डिड जस्ट लायन किंग, और उससे भी अलादीन लायन किंग किया, ब्यूटी एंड द बीस्ट किया, सिंड्रेला किया, और क्या वो जंगल बुक वाज ओके, जंगल बुक अच्छी थी, इट वाज डिसेंट कंपेयर्ड टू द अदर वंस। भाई मुलान, बाप अच्छा रे। जंगल बुक, अच्छा मुलान रिलीज हो गई है? हाँ वो क्या मतलब वो वाट ही लगा दी फिल्म के, तो इतनी बेकार फिल्म मैंने जिंदगी में देखी नहीं है। इट्स रियली बैड। अच्छा हाँ अच्छा जंगल बुक की 2 अडेप्टेशन हुई है ना, एक मतलब एक वार्नर ब्रदर्स ने की है, और हाँ एक दूसरी थी जिसमें वो प्रियंका चोपड़ा एंड वो सेलिब्रिटीज, हाँ वो डिज्नी वाली, डिज्नी वो अपना एंडी सर्किस जो है, तुम्हें गोलम पता है क्या, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का? हाँ तो फिर उसका जो एक्टर है एंडी सर्किस, वो बहुत अमेजिंग मोशन कैप्चर एक्टर है, तो फिर उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू की थी, ही वांटेड टू आल्सो मेक जंगल बुक एंड ही मेड इट। मैंने दोनों फिल्म्स देखी, तो आई लाइक बोथ ऑफ देम, आई लाइक प्रेफर द डिज्नी वन मोर, लेकिन हिज टेक इज़ मोर डार्क, और वो उसमें क्या है, एनिमल्स ना कम्प्लीटली रियलिस्टिक नहीं है, थोड़े ह्यूमन लगते हैं, मतलब थोड़ा स्टाइलाइज किया है, तो फिर उसमें मज़ा आता है, देन यू कैन गेट अ लिटिल बिट ऑफ मोर एंटरटेनमेंट फ्रॉम दैट। तो इफ़ यू गेट अ चांस यू शुड वॉच दैट अदर वर्जन ऑल्सो। क्या व्हाट इज इट कॉल्ड? मोगली, आई थिंक उसका नाम मोगली है, द नेम ऑफ दैट मूवी इज मोगली। शायद। अच्छा वो एक मेरे ख्याल से एक थोड़ा डार्कर टेक है जंगल बुक की स्टोरी पर। यस, सो डू यू थिंक डिज्नी शुड डू मोर लाइव एक्शंस? ऑफ कोर्स और नॉट। दे शुड डू मोर 2D एनिमेशन? Definitely they should do more 2D animation. They've not made a 2D film for a long time. तो to Princess and the Frog के बाद तो no, they didn't make any. आई थिंक उनकी 3D एनिमेशन मूवीज ज़्यादा अच्छे से सेल होती हैं कंपेयर टू 2D वंस। हाँ तो अभी वही तो है ना, अभी दे उनका मेन अभी मॉनेटरी प्रॉफिट पे ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं, तो फिर आई थिंक डेफिनेटली ये जो लाइव एक्शन का ट्रेंड है वो चलता जाएगा जब तक
वो ख़त्म नहीं होते, उनका उनका सोर्स मटेरियल पूरा। अपना ही सोर्स मटेरियल झोंका जा रहा है दोबारा। अब ये सही है। ओके, हाँ, सो तरुण के माइंड में कुछ है? अच्छा, आर यू अ मार्वल और डीसी फैन? मतलब थोड़ा बहुत कुछ देखा है? दोनों दोनों। आई एम मोर, मुझे डीसी, आई विश डीसी मूवीज वेर अ बिट बेटर, लेकिन उनका ज़्यादा डार्क टोन मुझे पसंद है। मार्वल तो ये खुशी से मना रहे सब लोग, एंड में एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, तो ये तो होता ही है, बट मुझे दोनों पसंद है। अच्छा, स्नाइडर कट आने वाला है, आर यू वेटिंग फॉर इट? कोई नया हेयर स्टाइल है क्या? देखते हैं, मतलब आएगा तो देख लूंगा। डायरेक्टर्स कट है तो उसमें बहुत चीज़ें होंगी। अच्छा, आई डोंट अंडरस्टैंड, बताओ। आई डोंट अंडरस्टैंड द थिंग अबाउट स्नाइडर कट। मतलब क्या है वो? मूवी है एक पूरी? नहीं नहीं। अच्छा, तुमने ट्रेलर देखा क्या? नहीं, आई डिडंट सी द ट्रेलर। नहीं। और मतलब जस्टिस लीग देखी है जो इससे पहले बनाई थी? हाँ, ऑफ कोर्स, तो उसी की कट आ रही है ना, और एक। तो ऐसा तो वही मैं समझना चाहता हूँ, ऐसा कितना बड़ा कट है वो? मतलब 2-4 घंटे का कट है? शायद 3 या 3.5 घंटे का होने वाला है शायद। मतलब अपने Actually के लिए क्या तो हुआ ना, नॉर्मल फिल्म है। मतलब अगर उसके साथ कट नहीं होता तो मूवी 5 घंटे की होती। अरे हुआ क्या, जब वो मूवी ओरिजिनली जैक स्नाइडर बना रहा था, बट इन बिटवीन पता नहीं उसको वो प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा या उसने खुद ड्रॉप किया। आई थिंक उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, तो वार्नर ब्रदर्स ने अवेंजर्स 1 के डायरेक्टर को हायर किया उस मूवी को कंप्लीट करने के लिए, एंड ही उसने एक मार्वल टाइप की मूवी बना दी, काफ़ी कॉमेडी सी, थोड़ा लाइटर टोन। वो लाइटर टोन थोड़ा सा वंडर वुमेन के साथ काम कर गया था, बट जस्टिस लीग से लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। सो अभी स्नाइडर कट अपने स्टाइल में उस मूवी को प्रेजेंट करेगा। मतलब वो फिर से मूवी बना रहा है ना? नहीं, हाँ, मतलब आज जैसे जो पहले से शूट थी उसको इस्तेमाल करेंगे, प्लस एडिशनली भी ऐड करेंगे। तो ट्रेलर में जो सीन है वो तो लाइक 70 to 80% नए ही हैं। मेजरली मूवी वही रहेगी, बस विजन का फर्क होगा उस मूवी में। सो दे आर बेसिकली रीमेकिंग द जस्टिस लीग? नो, री-एडिटिंग इट। री-एडिटिंग एक तरह से, I don't और think कुछ एक्स्ट्रा शूट्स भी करेंगे। जैसे जोकर इंट्रोड्यूस किया है, जो ट्रेलर में जोकर है। देखते हैं, आई विल व्हेन इट कम्स आई विल सी इट। अच्छा, एनिमे की बात करें तो लाइक हैव यू सीन द एनिमे दैट आर कंसिडर्ड लाइक ये तो देखने ही चाहिए सबको, मतलब जो एकदम टॉप लेवल में आते हैं ना? हाँ, मैंने अटैक ऑन टाइटन देखा है, लेकिन ओनली द फर्स्ट सीजन। फुल मेटल अल्केमिस्ट देख चुका हूँ। अटैक ऑन टाइटन, वॉच द सेकंड। आई शुड आई नो, मुझे बहुत लोगों ने कहा है। वॉच द सेकंड सीजन, इट गेट्स सो मच बेटर। मतलब आई एम नॉट किडिंग, इट गेट्स सो मच बेटर फ्रॉम सीजन 2। श्योर, देख लूंगा। मुझे सालों से लोग बता रहे हैं कि देख तू सेकंड सीजन देख। अगर तुमने ये कहा होता ना कि यू हैव नेवर वॉच्ड अ सिंगल एपिसोड ऑफ अटैक ऑन टाइटन, देन मैं शायद बोलता भी नहीं। लाइक यू हैव फिनिश्ड फर्स्ट सीजन, नाउ यू हैव टू वॉच इट टू द एंड। ओके, आई विल डेफिनेटली वॉच इट। और क्या देखा है मैंने? डेथ नोट, हाँ डेथ नोट तो देखा है। स्टाइन्स गेट? हाँ, स्टाइन्स गेट नहीं देखा। हाँ, स्टाइन्स गेट यू शुड वॉच, बहुत अच्छा एनीमे है, इट्स अबाउट टाइम ट्रैवल। घोस्ट इन द शेल देखा है, बट दैट्स मोर लाइक वो मूवी है ना? मूवी 1995 आई थिंक सो। उसकी लाइव एक्शन भी आई थी 2007। वो तो मैं बिल्कुल नहीं देखने वाला। तुमने ड्रैगन बॉल जी का लाइव एक्शन देखा? इट फीचर्स स्कारलेट जॉनसन। हाँ, दैट वाज ओके, बट डिड यू सी द ड्रैगन बॉल जी का क्या कचरा किया उन लोगों ने उस फिल्म का? हे भगवान, वो तो अयो नहीं। अच्छा, अलीटा बैटल एंजल के बारे में क्या कहना है? वो तो शायद लोगों को नहीं देखा मैंने।
नहीं, सब लोग चिल्लाने वाले हैं मुझ पर अभी तुम्हारे नहीं, कमेंट नहीं, सेक्शन नहीं, में। ऐसा कुछ नहीं, नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। यू हैव सीन एज ऑफ टुमारो, नो। टॉम क्रूज? Okay, I thought we were talking about anime. Yeah, Edge of Tomorrow I've seen for sure. नहीं, it's basically the same because it is adapted from a Japanese novel. अच्छा, oh, okay, cool. And I consider it to be like one of the best live action adaptation of any Japanese work. Okay, मैं definitely देखूंगा for sure. You should watch it. और कौन से क्लासिक होंगे? Let me see. I'm sure I have not seen them, लेकिन बोलो। क्या 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 क्लासेस? Classics. Anime classics. अच्छा अच्छा, नहीं एक्चुअली हम क्लासिक्स नहीं, ओके। Cowboy Bebop, ये तो जब एनीमे पे आता था तब एनिमैक्स पर आता था, Animax that पर time I आता used था to. Cowboy भी। Animax पर काफी कुछ आया है यार, I मैंने know. देखा ही नहीं है। There is like मतलब हाँ, TV इनुयाशा पे- देखा है, of course. इनुयाशा काफी लोगों ने देखा यार इंडिया में। वो मैंने नहीं एनिमैक्स देखा पे शायद। आता था ना, तो हाँ इसलिए। रुरोनी केंशिन। नहीं, एक मिनट मुझे गूगल करने दो, तो नाम रुरोनी मुझे याद केंशिन। नहीं रहा। वेट। देखा है बट नॉट रिलीजियसली। कोची का, क्यों ऑफ type कर कोर्स रहा है कोची यार? का मैं देखा है मत bro. मत मत कर मत कर भाई अंकित। अच्छा, सो जस्ट मतलब ऐसे ही पूछ, मतलब आई डोंट थिंक इसका मुझे कोई पॉजिटिव जवाब मिलेगा। डू यू रीड एनी मांगास? No. नहीं। नहीं। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छी बात है, डोंट वेस्ट योर टाइम। नो बट लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत मांगा रीड करते हैं, उनके पास तो बड़ी कलेक्शन है, और उन्होंने मुझे एक पैनल दिखाया बेजर्क में से, तो मैं मतलब कि भाई इतना डिटेल एक पैनल में कौन कैसे, बजर्क उसकी आर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो Like, वो एक्चुअली मेरी इमीडिएट लिस्ट पर है कि अगर मैं शुरू करूंगा तो बेजर्क से, क्योंकि या अगर ओजी मांगा रीडर्स हैं तो उनकी रिकमेंडेशन में बर्सर्क, वेगाबॉन्ड, किंगडम ये सब रहता होगा। हाँ, किंगडम की आर्ट वर्क भी बहुत अच्छी है। ऑल्सो वन पंच मैन यू हैव सीन? या वन पंच, या ऑफ कोर्स, बट द manga I have not उसकी भी मांगा आई वुड से इक्वली गुड एज बर्सर्क इन टर्म्स ऑफ आर्ट। उसका आर्ट एक्चुअली ओरिजिनल क्रिएटर का नहीं है, वो दोबारा मतलब बनाया है। हाँ, ओरिजिनल एक स्टोरी बोर्ड आता है, फिर उसको रिक्रिएट किया जाता है। नहीं, उसका आर्ट बहुत सिंपलिस्टिक था शुरुआत में जब उसके क्रिएटर ने उसको create एक वेब कॉमिक है बेसिकली, किया। हाँ फिर उसको ही रीड्रॉ Uzumaki करता है। नहीं, I have not even Uzumaki manga. नहीं रैंडम चीज इट्स अ हॉरर मांगा। जुंजी ईतो का नाम सुना हो अगर? किनका? सुना होगा। जुंजी ईतो। Yes, He I is know. हाँ, अच्छा, yeah, he is I know him, considered like the but- one of the best horror manga creator. Yeah. ये सब नाम सुन के हैं, नहीं कि उनका काम से आई एम नॉट acquainted with their work yet. Okay, I think we should wrap this up. Wrap it up. And like मतलब बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, we haven't prepared an outro. अरे एक चीज ये बताओ ना कि तुम लोग मतलब मिले कैसे? हाउ डू यू कोलैबोरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? मैं and वरुण, हाँ, I think it was with Saurav Joshi. Yes. Yeah. But for which project? Probably mutually contact हुआ होगा शायद। क्योंकि आई नो सौरव क्वाइट वेल, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट Dragon Ball मुझे याद Revival नहीं है of क्योंकि F. बिगिनिंग में, हाँ वो, अच्छा वो वाली फिल्म क्या जिसमें वो फ्रीजा का वॉइस, हाँ, you voiced for फ्रीजा ना? हाँ, okay, so that was the first time we that was a fun film. फ्रीजा मस्त कैरेक्टर है, very interesting. अच्छा, so that was the first project, that was your first anime project क्या?
नहीं, मैंने उससे नहीं, कई he साल has पहले done कार्ड like- कैप्टर्स किया था, कार्ड कैप्टर साकुरा मैंने देख रखा है तुम्हारा वो डब। बहुत बहुत पहले अच्छा, किया था वो, बहुत yeah. अच्छा। AOT में मॉम भी Don't अच्छा वो even आंटी वाला ना bring जो अच्छा। that up. फर्स्ट एपिसोड रजत is super proud of that dub. नहीं I सिर्फ like it कार्ला too. नहीं, वो it was a वाली- good dub. अच्छा आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉइंट टू रैप दिस अप। चलो बंद किया। वो वाली औरत भी तो की थी ना जो अपने बेटे का हाथ पकड़ के रोती है। अच्छा, बूढ़ी औरत। हाँ हाँ, that was actually your first granny role, not the your name one. हाँ कह सकते वो थोड़ी मैच्योर वॉइस थी। क्या मैं वो- ऑडिबल हूँ? हाँ हाँ हेलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, हाँ, तो वो थोड़ी हाँ एज्ड कैरेक्टर थी एंड हाँ। दैट वाज ग्रैनी काइंड ऑफ वॉइस थोड़ी सी। तो तुम दोनों बेसिकली एनिमे के हिंदी डब के स्टार्टर्स हो और अगर मेरे ख्याल से वरुण का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा होगा ये सब हिंदी डबिंग की शुरुआत में ना। फैन डबिंग के लिए आई थिंक। हाँ फैन डबिंग के लिए। सो लाइक दैट ऋषभ नाम है ना। हाँ, ऋषभ भी करता है वो। ऋषभ ही इज अ लाइक रियली टैलेंटेड गाय। अच्छा Yeah. वो तुम्हारे थ्रू फैन डबिंग से इंट्रोड्यूस हुआ था या पहले से करता था? आई थिंक सो, क्योंकि पहले वो सिर्फ ट्रांसलेशन करता था वो डिज्नी का सब कुछ। अभी उसके बाद थोड़ा थोड़ा वो देखने लगा, फिर करने लगा थोड़ा डबिंग। उसका ज़्यादा इंटरनेशनल काम होता है ऋषभ का, वो कई और लैंग्वेजेस के साथ वो ऐसे कुछ तो करता है। बट हाँ, ऋषभ भी करता है। अच्छा अच्छा ठीक। आई फील लाइक अगर तुमने फैन डबिंग की शुरुआत नहीं की होती तो आज एनिमे टीएम भी एग्जिस्ट नहीं करता। अरे आई थिंक इवेंचुअली कोई ना कोई तो शुरू कर ही जाता, क्योंकि वो ट्रेंड अभी काफ़ी मोमेंटम पिकअप किया है इंडिया में। तो या अभी तो ट्रेंड सा बन गया है, मतलब वेव चल गई है हिंदी डबिंग की। यस, दैट्स रियली गुड। हाँ, आज नया एपिसोड आता है, कल कोई हिंदी डब डाल देता है उसका। एक हफ्ते के अंदर लोग डब कर देते हैं किसी भी चीज़ को। जुनूनी बहुत होते हैं fast ना हो यार, गए। शुरुआत हाँ में शुरुआत लोग में बहुत जुनूनी होते जुनून हैं। होता है। हाँ, लेकिन कभी कभी मैं ऐसे ही देख लेता हूँ जस्ट टू सी हाउ पीपल डू। सम आर गुड, लेकिन कुछ तो मतलब मुझे बहुत कॉमेडी लगता है। बट पीपल रियली ट्राई और मैनी पीपल डू इट, और इसकी वजह से अपने जो ऑफिशियल वॉइस एक्टर्स हैं उनको काफ़ी अटेंशन मिल रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि इट्स अबाउट टाइम। हाँ, इट्स अबाउट टाइम इंडिया एक्नॉलेज ऑल दिस। एग्जैक्टली, बिकॉज वो लोग ब्रो क्या वॉइसेस हैं। हाँ, वॉइस good. एक्टिंग का तो मुझे लगता है कि एक्सपैंड हो रहा है बहुत। फील्ड में। डू यू थिंक इंडिया शुड एक्सपैंड इटसेल्फ इन एनिमेशन फील्ड? ऑफ कोर्स, आई थिंक अपने यहाँ पे वी शुड ट्राई एंड फंड। मतलब छोटा भीम को सब नाम देते हैं, मतलब नाम रखते हैं उसको, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल सीरीज़ है। क्योंकि जब मैं गाँव गया था तब वहाँ पे सब बच्चों को सिर्फ छोटा भीम पता है। तो ऐसे कुछ सीरीज़ होंगे जो हम इंडिजिनस बनाएंगे, उसमें पैसा डालेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि वी कैन डू इट। क्षमता है, बट सिर्फ फंडिंग नहीं है। क्षमता सबके पास होती है। Yes. ऐसे बहुत मतलब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं यहाँ पे जो दे कैन डू इट इफ दे गेट लाइक फाइनेंशियल सपोर्ट एंड ऑल। Because we do all the Hollywood stuff, so we can definitely. The thing is that all the like कुछ stereotypes है ना यहाँ पे कि if it's animated then it's for kids. Yeah. हाँ, तो वो वाली जो मेंटालिटी है उससे पहले टारगेट ऑडियंस नीड्स टू एक्सपेंड। हाँ, तो उसके लिए वक्त लगेगा। ये सब मतलब धीरे धीरे हो रहा है अभी। जैसे कुछ 5 साल पहले तो लोगों को एनीमे भी पता नहीं था, जितना एक्सपोजर तुम लोगों ने दिया कम्युनिटी को, तो अभी वो भी एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन अभी काफ़ी लोग जान गए कि तुम लोग मतलब यू डिड सम अमेजिंग स्टफ। माकोतो शिंका, यू गॉट हिम हियर फॉर द मूवी, है ना? That's amazing. That's amazing. That's the biggest achievement. My mind was blown कि how did you manage to do that? भगवान को ले आए यहाँ पर।
that was so random. अच्छा वो एक्चुअली उसके पीछे काफी हाथ खुद मकोतो शिनकाई का भी था, क्योंकि हमने क्या था, मकोतो हमने तो सिर्फ शिनकाई- एक वीडियो बनाई थी कि ऐसी ऐसी मूवी है and we want, मतलब मैं and तो इमेजिन लोगों करता हूँ ने लाइक ही इज लाइक अ जेम ऑफ अ पर्सन. हाँ लोगों ने उनके उनको टैग tweets किया से एंड ही रिप्लाइड एंड ही एक्चुअली ट्राइड कि ये मूवी इंडिया में रिलीज हो, एंड म्यूचुअल कोलैबोरेशन के थ्रू ही वो हुआ. एंड ही वाज so like grounded and generous. I actually मैंने उनसे हाथ मिलाया था. So good, so lucky. I feel so blessed. Blessed. No, so amazing, यार. Yeah. Actually, Japanese तरुण people ने in हाथ मिलाया था शिनकाई से. Japanese people in general are so like respectful and so generous. हाँ, मतलब उनका बहुत बहुत ही रिस्पेक्टफुल, बहुत ही रिजर्व्ड कल्चर है. how do you like manage your time इतना सब पूछा कुछ करने के लिए? पूछा ऑलरेडी पूछा है. कब पूछा था? पूछा सब लोग आंसर सुनना चाहते हो या जानते हो? I would like to know, मतलब if Tarun wants to hear अच्छा, then ओके. तो बचपन से ही मेरे घर में टाइम टेबल्स को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है. तो हमेशा हर चीज़ के लिए मम्मी बताती थी कि तुम टाइम टेबल बनाओ बनाओ बनाओ. और तब तो बहुत लग रहा है कि वाई आर यू टेलिंग मी टू डू दिस. लेकिन अभी ऐसा जब लोग बोलते हैं कि ब्रो आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, वो टाइम निकालना पड़ता है हर चीज़ के लिए. especially when you start working or you want to make time for exercise या relaxation या ये सब कुछ तुम दिन में तुम्हारा schedule तुम बना के रखोगे कि ये इतना 8 hours मैं स्टूडियो में निकाल रहा हूँ, फिर 2 घंटा एक्सरसाइज करूँगा, फिर डबिंग करना है 1 घंटा. तो ये सब कुछ ऐसे स्लॉट में होता है मेरा. सो दैट्स व्हाई आई मैनेज टू डू ऑल दीज थिंग्स इन अ डे. so अच्छा बहुत अच्छा. So a final question to wrap this up. Like there are so many aspiring artists in the community. मैंने जब मैं खुद इस कम्युनिटी में थोड़ा एक्टिव हुआ तो मुझे पता चला कि like there are so many people who are so good at like artworks कह लो या फिर एनिमेशन कह लो. बिल्कुल. तो हाँ, तो एज एन एनिमेटर आप उन्हें क्या टिप्स या सजेशंस देना चाहोगे टू? आई थिंक कि डेफिनेटली अभी एक वेपन है गूगल करके या पिंटरेस्ट है, आर्ट स्टेशन है. तो जितने रेफरेंसेस या जितना इंस्पिरेशन ढूंढ सकते हो उतना ढूंढो. जस्ट कीप वर्किंग. एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तुम खुद को मार्केट कर सको अच्छी तरह से, क्योंकि कंपटीशन तो ज़बरदस्त है. तो तुम्हें ऐसे स्किल्स डेवलप करने चाहिए कि यू शुड स्टैंड आउट फ्रॉम पीपल एंड इट्स नॉट ऑलवेज ईजी. और जस्ट कीप एट इट. पता है, जस्ट कीप अप्लाइंग, क्योंकि इट्स हार्ड. ये इट्स नॉट ईजी. या तो बस लगे रहो, दैट्स ऑल. आई थिंक ये तो हर प्रोफेशन का है. ये हर प्रोफेशन एंड लाइफ इज नॉट इजी एट ऑल. आर्टिस्ट के लिए वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम्हारा शोरील अच्छा होना चाहिए. अमेजिंग, जस्ट माइंड ब्लोइंग होना चाहिए. ये तुम्हारे शोरील पे सब चलता है. लाइक अगर तुम इंस्टा पे कुछ डाल रहे हो, दैट हैज़ टू बी लाइक बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्क यू कैन पुट. बिल्कुल. शोरील मतलब जब भी तुम कहीं अप्लाई करते हो तो यू हैव टू सेंड इन योर रेज्यूमे. तो रेज्यूमे के साथ आर्टिस्टिक जॉब में तुम रील भेजते हो, जैसे वॉइस रील भी होती है, तुम्हें पता होगी. तो ऐसे रील जो है तुम्हें शॉर्ट एंड स्वीट एंड एकदम ऐसे अटेंशन ग्रैब करना चाहिए. इट शुड बी समथिंग लाइक दैट. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. हाँ, यू जस्ट मेंशन कि मतलब शो रील एंड स्टफ ना. तो इज इट गुड फॉर एन आर्टिस्ट टू बी एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और जस्ट अप्लाई समवेयर इन एन इंडस्ट्री? I think it's hard being independent artist. I would rephrase that as freelancer. Freelancer भी ये it's completely up to the person. हाँ, कुछ लोग freelance करना ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग studio environment में काम करना पसंद करते हैं. तो फिर you can earn money both ways, but it completely depends on you. अच्छा. So
आई गेस मतलब किसी इंडस्ट्री में अगर अप्लाई करें तो उसमें ज़्यादा स्कोप होगा बेटर. कैसे कहूँ, है स्कोप एज इन लाइक उधर फाइनेंशियल सपोर्ट कंटिन्यूस है ना, तुम मतलब और चीज़ों के हाँ, बारे में एक स्टेबिलिटी है फाइनेंशियल. स्टेबिलिटी हाँ. है या है, वो है. That लेकिन that's अगेन in प्रोज every एंड profession. कॉन्स, वो तो है, वो तो हर चीज़ के लिए है. एक एडवांटेज है कि जब भी तुम किसी बड़े कंपनी में काम करते हो, यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल. हाँ. तो फिर उनके साथ ज्ञान वगैरह शेयर करना, उनका दैट्स इंटरेस्टिंग. यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम योर पीयर्स, क्योंकि ये ऐसे एवर इवॉल्विंग है, इसके कोई रूल्स नहीं है. तो कोई नया सॉफ्टवेयर आ जाता है, नया प्रोजेक्ट आ जाता है, नई रिक्वायरमेंट होती है, तो यू हैव टू कीप लर्निंग, कीप डूइंग समथिंग न्यू ऑल द टाइम. Okay, yes. That's a very great. ठीक है, तो तरुण के माइंड में और कुछ है? अच्छा, अंकित कह रहा है कि अंकित क्योंकि का तो हम एग्जाम है कल. क्योंकि हम अगला पॉडकास्ट क्योंकि हम प्रियदर्शनी के साथ करने की सोच रहे हैं, सो हाँ, एक्सीलेंट. so like how are your relations with her and how do you guys get time to be in touch, क्योंकि वो भी like हजारों चीज़ें करती है एक साथ and like वो तो you मुझसे guys भी are so ज़्यादा hardworking and talented. बिजी है वो. लेकिन वी आर वेरी क्लोज. वो इन जनरली हमारी फुल फैमिली बहुत क्लोज है, तो हफ्ते में 2 या 3 बार तो बात होती है उससे. और वो अभी कर रही है वो अपना, वो कहीं तो और जब भी मैं उसको कॉल करता हूँ तो शी इज़ ऑलवेज शूटिंग. तो तुम दैट्स हाउ इट इज़. अभी उसकी ज़िंदगी है वो. like ये क्रिएटिव जो चीज़ें होती हैं ये ऐसी ही होती हैं, like you are always working Yes, in always. some way or the other. अच्छा, फैमिली में मेरे ख्याल से हर कोई आर्टिस्ट है या फिर कोई डॉक्टर इंजीनियर भी है? नहीं, एक्चुअली सच कहूँ तो जो हमारे मम्मी पापा की जनरेशन है, सब लोग आइदर इंजीनियर या डॉक्टर या लॉयर हैं. बस इस जनरेशन में सब लोग आर्टिस्ट, सिंगर, एक्टर, ये बस स्पेशल ये जनरेशन में है. तुम्हारी पूरी फैमिली सुपर टैलेंटेड है. लेकिन जो आर्ट है वो है. मेरी मम्मी भी पेंटिंग करती हैं, ग्रैंड मदर भी पेंटिंग करती हैं, पापा गाते हैं, तो फिर ये सब कुछ. हाँ, so all of this has come from them. Genetically has passed down. You could say that. So हाँ, so that's it, I guess. Yeah. Cool. ठीक है, तो how do we wrap this up? Thank you everyone for watching it this far. Cool. And thank My you, main Varun. question is, तुम इसको एडिट करते बैठोगे ना, तुम्हारी बैंड बजने वाली है. नहीं, हमें एक्सपीरियंस है, हमें एक्सपीरियंस है इस चीज़ का. Cool. So we already, बस so ऐसा नहीं है कि बैंड नहीं बजने वाली है, but we already know कि बैंड बजने वाली है. cool. और या बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन चीज़ों में टाइम लगता है थोड़ा. No problem. आराम से. Yeah. So thank you so much for coming and sharing your knowledge and experience in the field. Thank I was you for actually inviting me. I was actually very hesitant to show myself up in front of Varun because मैंने past में उसे बहुत ज़्यादा annoy किया है. मुझे honestly तुमने किया होगा ना, मुझे याद नहीं रहता, मैं अगले दिन भूल जाता हूँ, so don't worry. So, and हाँ, you can see him, he's not denying the possibility. मैंने किया है मतलब. अरे चिल. अंकित को भी बहुत अनॉय करते हो तुम. हाँ, क्या अंकित. चलो ठीक है. Don't worry, but thank you so much. और मतलब I really like that तुम लोगों ने इतना काम किया एनीमे कम्युनिटी के लिए. तो congrats, keep it up, and I'll be excited for when this episode comes out. Yeah. Will you be excited for another dub with Anime TM? Sure. बिल्कुल. Thank you. Actually ये बात मैं आते ही कहना चाहता था, but अब जाने से पहले कह देता हूँ. I'm like a super huge fan of your works. Varun will always be with us guys. So for now. Yes. मतलब दादी और नानी का रोल करने के लिए तो मैं हूँ बैकअप. Don't worry about that. वो तो मैं.
अच्छा, वंस यू फिनिश So अटैक ऑन टाइटन anyone तो who रजत को wants- बताना, हाँ। वो जरूर कुछ Oh, ना thank कुछ you, डब अंकित. करता ही रहता है। कौन सा वाला? अटैक ऑन टाइटन को डब हाँ। करते ही रहते हो ना तुम तो। So I was going to say, if anyone wants Dadi Nani voice, they can contact Varun. नहीं बहुत प्लीज बहुत सारे ऐसे मत बोलो, मुझे ऑलरेडी 1000 लोग रोज बोलते हैं कि ये डब करो वो डब करो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता. बट आई स्पेशली मेक दैट एफर्ट फॉर यू गाइज बिकॉज वी हैव बीन वर्किंग फॉर so long together, and you guys, you really make quality work, and that's I hats off, क्योंकि full movie dub करना is not easy. अरे थैंक यू सो मच Thank you. फॉर थैंक यू एक ऐसा वर्ड है जो मुझे अच्छे से कहना नहीं आता. मैं जस्ट Still. अरे अपने में कह देता हूँ. मतलब बिना एक्चुअली, क्योंकि तुम कोर टीम में नहीं रहे हो, तुमने लाइक हमने सिर्फ तुमको रोल दिए और तुमसे काम करवाया, बट इवन उसके बावजूद भी तुमने हमेशा ही मतलब साथ दिया है, कभी किसी रोल के लिए मना नहीं किया. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड No problem. My pleasure. So thanks for joining us, Varun, अच्छा लगा today. बात करके, और Thank you. साथ में And काम thanks everyone for watching it this far. And हम मिलते हैं next episode में. So what is this podcast called actually? It is called The Artist Hub, or हाँ, The unironically. Artist Hub. The Yeah, Artist Hub. The Artist Hub. हाँ, the most basic name you could think of for a podcast. But I mean, think जितना easy लोगों, the easier it is for people to find, the better. Okay, that's a way to look at it. ठीक है, और चलो. हाँ, और ये भी कह ही देते हैं, मतलब आर्टिस्ट हब है तो हम यहाँ पे आर्टिस्ट्स को ही इनवाइट करते हैं. दे मे नॉट बी फेमस बट दे आर सुपर टैलेंटेड, तो इनको एक बार चेकआउट जरूर करना, इनके वर्क. हाँ, check out Varun. Thank you.